ये जो जुमला है ना मेरे रब ताला का कि जब ये लोग मुझे देखेंगे फिर इनके दिल कैसे होंगे, इसलिए ये मैं आपसे हाथ बांध के कह रहा हूँ, आपने कमेंट नहीं करना। वो जो बिन देखे का है ना सौदा, वो दुनिया में कर लेना चाहिए। वो जो देखे का सौदा जिन्होंने किया ना, उन्होंने अपने कपड़े उतारे, उन्होंने अपनी कमीज़ें ठोकी, उन्होंने अपने घरों के अंदर सफाई किए, उन्होंने अपनी गर्दनें कटाई। ये देखे का सौदा था, ये अनदेखे का सौदा है कि आज भी अगर करना चाहें, और ये आखिरी अशरा आने वाला है, रहमत और बरकतों का महीना, अल्लाह ताला करे कि हमें इस बिन देखे सौदे करने का अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हमारी शेफ़ तैयबा आज क्या पका रही हैं? आज हम बना रहे हैं जिंगर पराठा रोल। जिंगर पराठा रोल? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल नई चीज़ है। बिल्कुल, सबरोसो के पराठे हमारे पास हैं, तो मैंने कहा उनको यूटिलाइज़ किया जाए, और उन्हीं के जो हैं वो क्रिस्पी जो पॉप्स हैं वो उसके साथ हम इसको बना रहे हैं। अच्छा। और सेकंड जो चीज़ है वो हम बना रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। अच्छा। और तीसरी जो चीज़ है वो है पीना कोलाडा। पीना कोलाडा क्या चीज़ है? ये कौन सी साइंस है? ये हर जगह हम सुनते हैं। जी जी बिल्कुल, ये ड्रिंक है। ड्रिंक की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। अच्छा। जैसे कॉकटेल्स होते हैं, मॉकटेल्स होते हैं। इसमें क्या होता है? कॉकटेल्स ये होते हैं कि कॉकटेल में ना आप मतलब 4 से ऊपर इंग्रेडिएंट जो है वो यूज़ करते हैं। नॉर्मली आपने देखा है शेक्स में जो है वो मैक्सिमम 3 होते हैं। दूध होता है या जिस फ्रूट का आप बना रहे हैं वो फ्रूट हम ऐड करते हैं, और उसके साथ चीनी होती है या हनी होता है। तो इसमें जो है 4 या 4 से ज़्यादा जो है इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए इंतज़ार करते हैं जी हम। जी बिल्कुल। आज का सवाल जो है वो दोबारा सुन लीजिए। आज का सवाल है कि नबी पाक ने सैफुल्लाह का लक़ब किस सहाबी रसूल को दिया? नबी पाक ने सैफुल्लाह का लक़ब किस सहाबी रसूल को दिया? इसके इवज़ इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेगी जनाब स्पार्क्स की स्मार्ट वॉच, जो ये मेरे सामने पड़ी हुई है। इस वॉच को लेने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो नीचे दिया है, और इस पे आप SMS कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या टेलीफोन करके अपना नाम या अपना टेलीफोन नंबर, अपना एड्रेस जो है ये आपने लिखा देना है, ताकि अगर कुरानदाजी में आपका नाम निकलता है तो हम आपको ये पोस्ट कर सकें। अच्छा हुजूर अक़दस, ये बात शुरू करते हैं यहाँ से, अगर आप इजाज़त दें, कि नाप तोल के अंदर कमी और मिलावट करने वाला जो है, क्या ये मुसलमानों के दायरा इस्लाम में रहता है या निकल जाता है? देखें, इसको हम जब कुरान पाक की रोशनी में देखते हैं और अहादीस मुबारका में, तो ये जो मज़मून है बड़ी वजाहत के साथ अल्लाह ताला ने इसको बयान किया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बड़ी वजाहत के साथ बयान किया। ख़ास तौर पे जो कौम मदियन थी जिसका जिक्र कुरान पाक में है, वइला मदियन अख़ाहुम शुअयबा, उसके अंदर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब उस कौम से कहा कि एक तो शिरक ना करो, और दूसरा ये कहा कि वला तनकुज़ुल मिक्याल वल मीज़ान, कि ये नाप तोल जो तुम कर रहे हो इसमें कमी ना करो माप तोल के अंदर। लेकिन उन्होंने क्या आगे से कहा? उन्होंने कहा कि आप हमें कैसे रोक रहे हैं? औ अन नफ़लफ़ी अम्मारिना मा नशाउ, माल भी हमारा है, दौलत भी हमारी, सरमाया भी हमारा, तो इस पर हमारी मर्जी चलेगी, आपकी कैसे मर्जी चलेगी? अच्छा। उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, वला तबख़सुन नासा अशियाहुम वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बाद इस्लाहिहा, कि बात यह है कि इसमें जब तुम कम करके देते हो ना, तो मुआशरा बिगाड़ का शिकार होता है, मुआशरा तबाह बर्बादी का शिकार हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें इसे मना कर रहा हूँ। और दूसरी जगह पर ये कुरान पाक जो सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन, उसके अंदर कहा गया कि जो लोग माप तोल में कमी करते हैं उनके लिए हलाकत है। जब वो माल को ले रहे हैं तो पूरा ले रहे हैं, और लेकिन जब वो दे रहे हैं तो उसके अंदर कमी करके दे रहे हैं। ये कहा कि इसलिए अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम, क्या वो जो एक बहुत बड़ा दिन है उसकी हौलनाकियों से क्या इन्हें खौफ नहीं आता, क्या इन्हें डर नहीं आता कि क्या अल्लाह की बारगाह में इन्होंने पेश नहीं होना? यानी ये साफ साफ जो एक धोखाधही है के ऊपर अज़ाब आया, वो भी इस वजह से आया। जी, ज़ाहिर बात है ऊपर अज़ाब है इस वजह से। अब अगर इतना जुल्म अल्लाह की नज़र में है ये करना, तो क्या फिर जो मुसलमान कर रहे हैं वो दायरा इस्लाम में रहते हैं? देखें, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके ऊपर वाज़ेह हदीस नस है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना। अच्छा। कि जो मिलावट करता है हमारे साथ से मुराद है पूरी इंसानियत के साथ, वो हम में से नहीं है। वो हम में से क्या मुराद है? वो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो इंसानों के साथ, अल्लाह के बंदों के साथ जो मिलावट करता है, उसके अंदर दो बातें। हम में से नहीं है से क्या मतलब? हम में से वो उम्मत से बाहर है, जो आप मुसलमान नहीं है। जी, जो आप बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल वही है। इसके ऊपर इसकी मैं वजाहत थोड़ा सा करता हूँ। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, 2 बातें इसके ऊपर मैं करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ लाए तो आपने क्या देखा कि एक बंदा, वो पड़ाव है, जौ है या गंदम है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, वो ऊपर से खुश्क है, अंदर से उसके अंदर पानी था। तो आपने पूछा ये क्या? उसने कहा बारिश हुई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये कैसी बारिश है कि इसके ऊपर तो खुश्क है और अंदर बारिश है, इसलिए इससे मना किया। अच्छा, गश्शा तो है ही है, और एक लफ्ज़ आता है तनादुश। तनादुश का मतलब क्या है बिलाल भाई? कोई चीज़ है
आपके घर के साथ एक प्लाट है, कोई बंदा बेच रहा है, आप उसके घर के साथ हैं, आप कहते हैं यार ये मुझे 20 लाख का दे दो, उस सैदुर रहमान कहता है यार 20 का ना बिलाल साहब को देना, मैं ऐसे 30 लाख दूंगा, मैं 40 दूंगा। इस्लाम ने गश्शा को भी हराम करार दिया और इस्लाम ने तनाजुश को भी हराम करार दिया कि सिर्फ और सिर्फ भाव इसलिए बढ़ाना कि लेना नहीं है, मार्केट के अंदर उसकी तबाह बर्बादी। असल में ये अगर देखा जाए ना खुलासे के तौर पर, तो ये जो है ना कमी जो है ये असल में धोखा है, धोखा दे। आपका ये बयान वाजे है कि ये दायरा इस्लाम से निकाल देता है। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना दिया, ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है। आप ये भी कहें ना कि वो निकल जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता है, वो मुसलमान रहता है कि नहीं रहता? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सरकार मेरी, वो मुसलमान रहता है कि नहीं रहता? जो हमारे साथ मिलावट करता है वो हमें से नहीं। आप फतवा नहीं देना चाह रहे? मैं फतवा नहीं दे सकता ना, मैं कैसे दे सकता हूँ? तो वो मुसलमान रहता है। तो आपने जो इतनी गलतियां बयान की हैं, इसके लिए इसका क्या फायदा हुआ? मैं हुजूर का फरमान सुना दिया आपको कि हुजूर ने फरमाया मन गश्शना फरमान तो लिखा हुआ है ना, वो बुखारी शरीफ में करता, वो हम में से नहीं है। हम में से होने का मतलब यही है वो इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमानों से निकल चुका है, वो निकल गया जी। तो अभी मैं इस बात को फिर बढ़ाऊंगा ना कि अगर निकल गया तो पाकिस्तान में फिर कौन सा मुसलमान रह गया? हुजूर एकदस इस वक्त लाहौर के अंदर, शहर में, लाहौर में या पाकिस्तान में, दोनों का तजिया कर लीजिए, सबसे ज्यादा मिलावट वाली चीज कौन सी है? दूध सबसे ज्यादा चंगी गल कदी ना करना। खत्म बात। देखें, अब ये देखें, दूध जो है बुनियादी ग़िज़ा है जी, बच्चों की। इंसान जब दुनिया में आता है तो सबसे पहली ग़िज़ा उसकी दूध होती है और आखिरी उम्र में भी दूध ही बचता है। ठीक। अब दूध जो है यहाँ पाकिस्तान में 50% से ज्यादा जो दूध है वो मिलावट वाला है। 50% सही है जी, 50%। अब 50% खालस आता है, लेकिन हमें कितने परसेंट मिलता है ये अभी हमें नहीं पता। अच्छा। इसको अभी तक कोई भी नहीं जान सका। जब आप कहते हैं कि मिलावट है तो मिलावट से मतलब है कि उसमें पानी मिक्स कर दिया जाता है। अगर कोई बंदा पानी मिलाता है हाँ। तो आप समझ लें कि उसे आप ईमानदार कह दें। अगर सिर्फ पानी मिला रहा है तो, अगर सिर्फ पानी मिला रहा है तो उसको आप बेहतर जाने, कह रहे हैं, बेहतर जाने, क्योंकि पानी से अब कहीं ज्यादा आगे की चीजें मिलाई जा रही हैं। मसलन उसमें जो डिटर्जेंट है, वॉशिंग पाउडर है, ये उसमें डाला दूध के अंदर। दूध के अंदर होता क्या है कि दूध जब आया, दूध में डिटर्जेंट, देखिए वॉशिंग पाउडर जी, झाग बनाने के लिए नहीं, होता यह है कि जब दूध आया, दूध के जो टैंकर हैं उनमें तो कोई रेफ्रिजरेशन का निजाम नहीं है। ठीक। अगर खालस दूध है तो उसने टेम्परेचर की वजह से खराब होना है कुछ घंटों में। जब उसने खराब होना है, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होनी है। ठीक। उसके अंदर खटास पैदा होनी है। ठीक। उसके अंदर स्मेल पैदा होनी है। ठीक। उस बैक्टीरिया की वजह से जिसने उसके अंदर तेजी से ग्रो करना है, दूध ने खराब होना है, फटना है, और उसी बैक्टीरिया ने अंदर अपना फुजला भी खारिज करना है, जिसकी वजह से स्मेल भी आनी है। अब उस खटास को ठीक करने के लिए, उस बदबू को खत्म करने के लिए उसमें वॉशिंग पाउडर डाल दिया जाता है। यानी कि बैक्टीरिया अंदर ही दूध के हाथ अपने धोले, अंदर धोला करने के बाद अपने हाथ धोले अंदर ही। हाँ, और सेहत से भी हाथ धोले। ठीक है, सेहत से भी हाथ धोले जी। अब वॉशिंग पाउडर उसमें डाला जाता है, उसको खराब होने से बचाने के लिए उसमें फार्मोलिन डाली जाती है। ये जो मुर्दों को लगाते हैं, जो मुर्दों को लगाते हैं, मुर्दों की बॉडीज को देर तक रखने के लिए। जी, लाशों को हनूत करने के लिए जो दवाई लगाई जाती थी वो भी फार्मोलिन है। ये दूध में डाली जाती है? ये दूध में डाल दी जाती है। इससे क्या होता है? उससे ये होता है कि उसके अंदर मौजूद सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। अच्छा। अब जब वो बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो दूध घंटों भी दूध में धूप में पड़ा रहेगा, खराब नहीं होगा। बहुत अच्छे। अब उसमें इसलिए बहुत बेहतर है कि वो वहां पे बर्फ डाल के ले आए। बर्फ डाल के ले आए। ठीक। तो वो जो मैं कह रहा हूं कि जो पानी डाल रहा है या बर्फ डाल रहा है, वो तो शरीफ तो बेहतर समझे। अच्छा, फिर उसके बाद इसको जो है उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के इसमें यूरिया डालनी है उसमें। क्यों? अच्छा, अब यूरिया क्योंकि दूध में मिलावट करनी है। हाँ। दूध में जो आपने टेस्ट लगाने हैं उसमें उसको पास करने के लिए उसमें यूरिया डाल दी जाती है। जी, ये खेतों में डालने वाली, जो खेतों में डालने वाली यूरिया वो भी दूध में डाली जाती है। लेकिन अब जो है, अब इससे भी एक दर्जा ऊपर आ गया। अब वो क्या हो गया कि ऐसी भैंसें आ गई हैं मार्केट में, मशीनी भैंसें। हाँ, मशीनी भैंसें वो ऐसी भैंसें हैं कि जो बीमारी नहीं होती। उसकी वजह वो ऐसी भैंसें हैं कि जो दूध भी 1000 लीटर, 5000 लीटर, 10,000 लीटर दूध भी दे देती हैं। ये कौन सी है? वो ऐसी हैं कि वो मदानियां बड़ी बड़ी। अच्छा। जैसे वॉशिंग मशीनें हैं।
इसमें सूखा दूध डाल लेते हैं। उसमें सूखे दूध का सबसे जो लोअर ग्रेड है जिसे वे पाउडर कहते हैं, वो वे पाउडर लिया जाता है जो सफेद रंग का डेनमार्क वगैरह से इंपोर्ट होता है। सर डेनमार्क से तो फिर भी कोई अच्छी क्वालिटी का आ जाएगा, ये ईरानी आएगा। अच्छा अच्छा। और वो वाला आएगा जो एक्सपायर हो चुका है, डेट भी एक्सपायरी हो चुकी है। डेट भी एक्सपायरी हो चुकी है। लेकिन वो जानवरों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, जानवरों को भी एक्सपायर्ड नहीं देना चाहिए, नहीं दे सकते। लेकिन ये लोग तो हमें जानवरों से भी बदतर समझते हैं। अब 2 किलो वो वाला वे पाउडर, 2 किलो पाउडर, 1 किलो एक मखसूस ब्रांड का घी है, ठीक, वो डाला जाता है, ठीक, और 37 लीटर पानी, 37 लीटर 37 लीटर पानी। अब इसमें ये 1-2 लीटर बन गया, या 40 लीटर बन गया। अब इसमें 1-2 केमिकल्स भी डाले जाते हैं जिसके मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो लोग बनाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब वो जो वीडियो हम देखते हैं आमतौर पे सोशल मीडिया पे कि पानी के अंदर केमिकल डाला वो सफेद हो गया दूध, वो ठीक है? अच्छा, वो जो वीडियो पानी के अंदर केमिकल डाला वो और चीज है, वो फ्रॉड है, वो गलत है। वो गलत है, क्योंकि उसमें आप देखें कि उसमें वे पाउडर या मिल्क पाउडर नहीं डाला गया। ठीक, उसमें ये तो आप किसी भी पानी में आप डिटॉल डाल दें तो वो वाइट हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दूध बन गया। अच्छा, ये सारे काम करने वाले जो हैं ये गैर मुल्की हैं या पाकिस्तानी है? पाकिस्तान, बड़े फख्र से वो, और वो ऊपर से कोई अपने उनके नाम जो दूध की दुकानों के हैं वो भी बड़े दीनी है। मोहम्मदी मिल्क स्टोर, मदीना मिल्क शॉप, कई भी नाम हो सकते हैं, कई सारे मुसलमानों वाले नाम सारे। वैसे ये ना तनवीर भाई वाहिद मुल्क है जिसके अंदर आपने कुछ भी लेना हो ना तो उसके साथ लिखा जाएगा या इस्लामिक, चाहे वो शहद हो चाहे वो खजूरें हो, इस्लामी खजूरें, ये घी असली है। आपको कभी भी गैर मुसलमानों में इस तरह के जुमले नहीं मिलेंगे, घी है तो घी है, उसका असली होना शर्त है, उसके साथ असली नहीं लिखा जाएगा। हम असली क्यों लिखते हैं? हम साथ ये भी लिखते हैं अल्लाह दी कसम खालस दूध। और मैं इसमें जी तो भाई बिलाल भाई एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हम इस गशा को महदूद मानों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके मीनिंग में बड़ी वुसअत है। ठीक, बुनियादी तौर पर धोखाधड़ी है ना, जालसाजी है, फ्रॉड है, फरेब है, धोखा है, चीटिंग है। सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ों तक महदूद है या ज़िंदगी के बाकी मामलात, ज़िंदगी के मामलात में, समाजी तनाजुर में, अखलाकी तनाजुर में, मामलात में, हर वो चीज़ धोखा है जो चीटिंग के ज़रिए आप उसका अमल करते हैं। ठीक, मसलन किसी का हक मारना, या हम इंतखाबात हुए हैं, हाँ। जीते हुओं को हरा दिया गया और हारे हुओं को खाने की तरफ रखें, हारे हुओं को जिता दिया गया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, यानी सियासी निज़ाम में, समाजी निज़ाम में, हर लिहाज में जो धोखाधड़ी है वो मन गशा फलैसा मिनी में वो मिलावट है। ठीक, खाने पीने के हवाले से जो मोहसिन साहब ने बात बयान की है ना, ये एक बहुत ही महदूद अंदाज में इन्होंने बात बयान की है। खाने पीने की 1000 अक़साम हैं। आप देखें ये फल की रेड़ियाँ हैं जी, इसके ऊपर वो जो लाइट लगी होती है वो उस फल को फ्रेश दिखाती है। हाँ। ये भी एक धोखे की किस्म है। और फिर अक्सर आपने देखा होगा ये जो स्ट्रॉबेरी है जी, इसको स्प्रे करते हैं, इसको स्प्रे करते हैं। यार किसी बात पे आप हमें कहें कि झूठ है, अच्छा पेंट स्प्रे करते हैं। जी जी करते। अच्छा बिलाल भाई आप खाते हैं? स्ट्रॉबेरी को भी करते हैं और वो जो लीची को ज्यादा किया जाता है। अच्छा उसमें ये देखें जिस तरह इन्होंने बात की ना कि खालस या इस्लामी टच दिया जाता है, ये भी लिखा होता है हाजा मिन फजली रब्बी, यानी ये मेरे रब का फजल है। फिर ऊपर ये भी लिखा होता है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। तो बुनियादी तौर पर हम अल्लाह को भी धोखा देते हैं, उसके रसूल को भी धोखा देते हैं और इंसानियत को भी धोखा। और इसमें इन मामलात को रोकना किसने है? ज़ाहिर रियासत ने रोकना है, इदारों ने रोकना है। फ़र्द की अपनी को भी ईमानदारी होगी ना। जिन मुबालिक में इस तरह के वाक़यात हुए हैं, ख़ास तौर पर मैं सऊदी अरब की मिसाल दूँगा। सऊदी अरब में मिलावट करने वालों के लिए सज़ाए मौत है। मिलावट करने वालों के लिए सज़ाए मौत है। सज़ाए मौत है। जिस तरह मंशियात के मुजरम को वो सज़ाए मौत देते हैं, हालांकि मंशियात की जो कोई नशा करता है वो फौरी तौर पर नहीं मरता, उदाहरण आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ होते हैं। एक वक्त में आके उसके गुर्दे ख़राब हो गए या उसके कोई और इंटरनल कोई बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई।
खाने पीने की चीज़ों में मिलावट के नतीजे में जो हज़ार बीमारियां पैदा होती हैं वो अलग है। उसके नतीजे में जो इंसानियत सिस के मरती है, इसका मतलब है कि मिलावट करने वाला इंसानियत का कातिल है और इंसानियत के कातिल को तो सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। क्या बात, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ये जो छापामार टीमें हैं, ख़ास तौर पर हमारी जो फूड अथॉरिटी है, इनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, मॉनिटरिंग अच्छी करते हैं, बाद ऐसे लोग भी हैं जो रिश्वत लेके एनओसी दे देते हैं। मैं ये समझता हूँ अथॉरिटी माशरे को ठीक कैसे कर सकती है? रिश्वत लेके एनओसी देने वाला अफसर भी इंसानियत का कातिल है, वो भी कातिल है, वो भी उस जुर्म के अंदर बराबर का शरीक है। बेशक। अच्छा, हम चूँकि मुस्लिम समाज हैं, हमारे यहाँ ये जो अखलाकी इन्हतात है इस हवाले से, इसकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों पैदा हुआ है? बुनियादी तौर पर मुसलमान को मालूम ही नहीं है कि मुसलमान की तारीफ़ क्या है। अच्छा, एक इस्लाम कबूल करने वाले को मालूम ही नहीं है कि इस्लाम की तारीफ़ क्या है। इस्लाम की असल तारीफ़ ये है कि जब आप कलमा पढ़ते हैं ना, तो आप अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के सुपुर्द कर देते हैं। बेशक। आप फिर अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, अल्लाह की मर्जी की ज़िंदगी, अल्लाह की और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक आपने ज़िंदगी गुजारनी। इसका मतलब यह है कि हमने जो कलमा पढ़ा है उसमें भी हम धोखाधड़ी का इर्तिकाब करते हैं। हम एक मुनाफिक समाज के लोग हैं, हमारे रवैये मुनाफिकाना है, हमारी सोच मुनाफिकाना है, हम धोखा और फरेब वाले समाज के शहरी हैं। और दूसरी एक खौफज़दा सोसाइटी है। खौफज़दा किस सेंस में? छापों का खौफ। आपने देखा होगा खुदा का खौफ होना किसी जगह पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो रहा है ना, वो टीम आ गई, हम फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं, सफाइयाँ करनी शुरू कर देते हैं और असल चीज़ें सामने लेके ऊपर रख देते हैं। दूसरा एक और भी नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा वक़्सिद फ़ी मश्यक, कि बेटा आपने अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार करनी है। अच्छा, ये क्यों कहा है वक़्सिद फ़ी मश्यक? इसकी एक वजह यह है कि बाज़ दफ़ा आप नेकी और तकवे में भी तकब्बुर के खपत में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात यह है कि बाज़ लोग अपने हुलिये बेचते हैं। मसलन टोपी पहनी हुई है, माशाल्लाह बड़ी बारिश, सफ़ेद दाढ़ी है, उस बाबे को काउंटर पे बिठाया जाता है ताकि पता चले कि चीज़ ईमानदाराना है। लोग हैं जी, माशाल्लाह बड़े नेक लोगों की दुकान है, बड़ी पहुंची हुई सरकार है, बेशक उसने नीचे छुरा रखा हुआ हो। सर काउंटर पे तो कुरान रखा होता है ना, तस्बीहां हाथ में होती हैं, रखी होती हैं और टोपियां पहनी होती हैं, दूर से नजर आता है माशाल्लाह बड़े नेक लोग हैं। तो गुजारिश ये है कि हम बहसीत एक मुसलमान, हमने इस्लाम की ना रूह को समझा है, ना हमने कलमे के तकाज़ों को समझा है। मुशरिकीन मक्का कलमा क्यों नहीं पढ़ा उन्होंने? मुशरिकीन मक्का ने क्यों नहीं कलमा पढ़ा? उसकी वजह यह थी कि वो उनको मालूम था कि इसके तकाज़े हैं, इसके कवानीन हैं, इसके अखलाकी ज़ाब्ते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं तो ना पढ़ना है। बहरहाल ये भी किरदार है, ये भी किरदार है, ये भी बड़ा किरदार है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं और ये बात दो टोक पूछूंगा इंशाअल्लाह ताला अपने मेहमानों से। हजूर आपसे शुरू करूँगा कि अगर ये मामला दीन इस्लाम की दायरे से निकाल देता है तो पाकिस्तान में फिर मुसलमानों की तादाद जो है वो कितनी बाकी रह जाती है? वापस आइए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरा नाम अली ख़ान है और मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल रमज़ान में जो एक ट्रेंड चल चुका है कि बहुत ज़्यादा जो अफ्तार पार्टीज़ होती हैं जिस पे शाह खर्चियाँ होती हैं और लोग दिखावे के तौर पर उसको करते हैं, उसमें बहुत से ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनका रोज़ा होता ही नहीं है और वो उसमें आ जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो इन इफ्तार पार्टियों को भी नेमत समझता हूँ। एटलीस्ट एक कल्चरल इस्लाम तो चल रहा है ना, बहरहाल इस्लाम का ठप्पा तो उस पर लगा हुआ है और इसमें इस तरह की कोई तफरीक नहीं करनी चाहिए कि ये तो रोज़ादार नहीं है हम इसको नहीं बिठाएंगे। हो सकता है वो पास बैठे नेक लोगों के पास बैठने की बरकत से अल्लाह उसे कोई तौफीक दे दे। इस तरह की नफ़रत किसी के साथ ना की जाए, तरगीब दिलाना हमारा ये काम है। बाकी शाह खर्चियाँ नहीं होनी चाहिए, उसकी बजाय अच्छा मेन्यू ज़रूर हो, लेकिन शाह खर्ची की बजाय ज़्यादा लोगों को आप इफ्तार करवाएं, क्योंकि जो आप इफ्तार करवा रहे हैं उसको तो जितना सवाब होगा उतना सवाब इफ्तार करवाने वाले को भी होता है और उसके सवाब में भी कमी नहीं आती। सुनन इब्न माजा में हदीस मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल छोड़ के गया था कि जनाब अगर ये दायरा इस्लाम से बाहर निकाल देता है तो पाकिस्तान में इसका मतलब जितने भी ये छोटे कारोबार, मैं बड़े कारोबारों को भी इसमें शामिल करता हूँ, वो तो फिर दायरा इस्लाम से निकल गए तो उनकी नमाज़ें, उनके रोज़े, उनके वो क्या होगा?
वो तो मुसलमान नहीं फिर। देखिए बिलाल भाई, पहली बात तो ये है कि अभी आपने जो भट्टी साहब से पूछा था कि सबसे ज़्यादा मिलावट किस चीज़ में होती है, जी जी। तो भट्टी साहब ने फरमाया कि दूध में। अगर आप मुझसे ये पूछते कि सबसे ज़्यादा मिलावट किस चीज़ में होती है, तो मेरा ये जवाब है कि सबसे ज़्यादा मिलावट दीन में है। सबसे ज़्यादा मिलावट दीन में है, दीन के अंदर। हाँ, दीन के अंदर है। दूध के अंदर अगर मिलावट हो जाएगी तो कम से कम इंसान की जान चली जाएगी, और अगर दीन में मिलावट हो गई तो इंसान का ईमान भी चला जाएगा। ठीक हो। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मिलावट हो रही है वो दीन में हो रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जो मुबारक दीन था और आज के जो दौर का दीन है, उसके अंदर मैं आपको एक रिवायत पेश कर देता हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा दौर के अंदर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब हम सौदा लेते थे ना, कोई चीज़ भी हम लेते थे, तो हम सबसे पहले ये देखते थे कि ये बेचने वाला मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। अच्छा। अगर तो मुसलमान है तो लफ्ज़ इस्लाम ही काफ़ी था कि ये हो ही नहीं सकता कि मुसलमान हो और धोखाधड़ी के साथ सौदा बेचे, ये हो नहीं सकता। और दूसरा उन्होंने जो बात फरमाई, 35 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ है, 35 हिजरी तक की वो बात फरमा रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि मुस्लिम से तो तसव्वुर नहीं था, लेकिन जो गैर मुस्लिम था उसके बारे में बड़ी प्यारी बात फरमाई उन्होंने कि जो गैर मुस्लिम था वो सिस्टम ऐसा था, निज़ाम ऐसा था कि वो बेच सकता नहीं था। अब इस जो हदीस है, इस हदीस को आप देख लें, और जो मैंने पहले बयान किया है मन गशना फलैसा मिन्ना, आप उसको देख लें। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अगर देखते हैं तो नतीजा खुद ब खुद निकल आता है कि ये जो वस्फ था, ये मुसलमानों को तो ये शेवा था कि वो बेचते ही नहीं थे, इस्लाम का उनके ऊपर लेबल लग चुका है। लेकिन जो गैर मुस्लिम था वो सिस्टम ऐसा था, वो निज़ाम ऐसा था कि वो बेच सकता नहीं था। वो निज़ाम क्या था कि वो निज़ाम ऐसा था कि वो उसके वो निज़ाम पूरे के ऊपर गिरफ्त थी, उसके ऊपर सजाएं थी, आप सारी उसका तारीख निफाज देख था, लें, एक निज़ाम का, एक निज़ाम का। आज भी आपको ना सारी दुनिया में बिल्कुल ईमानदारी से कारोबार करता नजर आएगा। सच्चा कारोबार कोई देखना ना आपने तो वो यहूदियों का देखेंगे। तो सर ये सर वो जालिम है, अलग बात है। सर भाईजान ये हमें आपको एक मिसाल नहीं मिलती भाईजान कि वो फ्रॉड कर रहे थे। मुसलमान जो है मुसलमानों के ऊपर इतना सबक भी दिया जा रहा है कि ये दो तीन बातें। पहली बात तो जो मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी थी ना, मुतफ़िफ़ीन, उसमें से ये सबक था अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, कि अगर इंसान को जवाबदेही का एहसास हो जाए ना लियौमिन अजीम, कि उसने क़यामत में जाना है अल्लाह की बारगाह में, इसका धोखाधड़ी का जवाब देना वो नहीं करेगा। नंबर एक। नंबर दो, अब आपने मुझे चक्कर नहीं देना, मुझे धोखा नहीं आपने देना, मुझे आपने बताना है कि जो धोखाधड़ी कर रहे हैं सड़कों पे, बाजारों में, फैक्ट्रियों में, कारोबारों में, ये लोग मुसलमान हैं कि नहीं है? तो बात बिल्कुल सादा है, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, तर्जुमा कर दिया है। ये मुसलमान है कि नहीं है? और दूसरे नंबर पे मैंने हदीस पढ़ी है, ये मुसलमान है। देखें बात ये है कि एक है कुफर का वस्फ, ये मुसलमान है कि नहीं वो है? मैंने आपको बता दिया ना कि देखें कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, जैसे हुजूर मुसलमान है, कमजोर मुसलमान, हाँ, नाकिस मुसलमान कह सकते। पहले आपने कहा था मुसलमानों के दायरे से निकल गए, अब आप कह रहे हैं दायरे के अंदर है लेकिन कमजोर है। वो मैंने जब कहा ना कि वो काफिर है, उस ये कुफर का वस्फ है, मन गशना फलैसा मिन्ना, यानी जो हमसे मिलावट करे, धोखा करे, वो हम में से नहीं, यानी वो ईमान के एक लो लेवल पे जा चुका है। जैसे हुजूर ने फरमाया वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं, इसका मतलब लो लेवल कैसे है? देखें वो ऐसे है कि हुजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन जो ताजर है वो दो कैफियत में होगा। एक कैफियत तो आपने ये बयान कर दी। आप अल्लाह के रसूल के कॉल को एज इट इज क्यों नहीं ले सकते? मैं सर वो अल्लाह के रसूल ने क्या खत्म, सुने हुजूर सल्लल्लाहु आप उसकी इंटरप्रिटेशन क्यों करना चाहते हैं दाएं और बाएं से? अत्ताजिरु सदूकुल अमीन माअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, कि जो शख्स ऐसा ताजर है जो सच बोलता है, तिजारत में धोखाधड़ी नहीं करता। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 बंदे ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएंगे, हालांकि उसकी खुशबू मीलों मील आती है। आपने फरमाया सबसे पहले मन्नान वो शख्स है जो किसी के साथ एहसान करता है फिर जताता रहता है। और दूसरा जो आदि शराबी है, और तीसरा आज जुमा तो नहीं है जी, आज जुमा तो नहीं है। है। आपने पूरा खुतबा अपना जुमे का सुना दिया, सुन मुझे सवाल का जवाब नहीं बात है, हम तो मौलवी हैं, हमने तो खुतबा ही सुनाना है। हमने खुतबा ही सुनाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो शख्स जो कस्में उठाकर सौदा बेचता है, कस्में उठाकर, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है कि अत्ताजिरु सदूकुल अमीन, सच बोल के तिजारत करने वाला और तिजारत के अंदर धोखाधड़ी ना करने वाला क़यामत वाले दिन नबियों के साथ होगा, शुहदा के साथ। लेकिन अगर यही जो ताजर है, आपने फरमाया वो नबियों के साथ जो होगा वो मुसलमान होना चाहिए कि नहीं? हाँ, जारी बात है, वो तो है।
क्योंकि आज का जो ईमानदार है वो यहूदी और ईसाई। सर उसके बारे में रिवायत वो पढ़ रहा कहाँ हूं ना, होगा? वो सुनते हैं, वो दूसरी रिवायत में पढ़ रहा अच्छा। हूं। अत्तुजारु युहशरून इला यौमिल क़ियामति फुज्जारन इल्ला मन इत्तका व बर्रा व सदका। आपने फरमाया वो ताजर जो धोखाधड़ी के साथ, झूठ के साथ, मिलावट के साथ सौदा बेचेंगे, ये जालिम हैं, ये फासिक हैं, लेकिन थोड़ा सा मुसलमान है जी, आपके लेकिन मुताबिक वो इल्ला थोड़ा सा मुसलमान इल्ला है। मन तो इत्तका। फिर उसको खौफ किस चीज का? इसका आप कह रहे हो वो थोड़ा सा मुसलमान तो है ना। देखें ये दायरा इस्लाम से नहीं निकला, अल्लाह के रसूल ने कहा वो हम में से नहीं। आप कहते नहीं है, थोड़ा सा है। मैं कैसे, मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे, मैं ये बात तो नहीं कह रहा, मैंने तो आपको वाज़ेह हदीस फरमाई कि हुजूर ने फरमाया कि उसका हमसे ताल्लुक कोई नहीं, जिससे हुजूर ला ताल्लुकी का इजहार कर दे, क्या मुसलमान के लिए छोटी चीज है कि हुजूर अपनी ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, हुजूर से फासिक कह रहे हैं, हुजूर से जन्नत की खुशबू से दूर से ठहरा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बिलाल भाई? भट्टी, एक हो गया दूध, दूसरे नंबर पे क्या चीज है? शहद। पाकिस्तान शहद है। शहद 95% शहद जो है ना वो जाली। 95 होता है 95 ज्यादातर शहद इस मुल्क में चर्स खालिस है। चर्स पता नहीं, मैंने कभी पी नहीं। यार इस मुल्क में क्या खालिस है? शहद ना खालिस है। शहद ज्यादातर जो 5% आपने छोड़ा है ना, वो पता है कौन सा वाला शहद है? जो इंपोर्ट होता है, या इंपोर्ट होता है या आपने अपने सामने छतों से खुद उतार लिया, बस वही है। बस वही। ठीक, बाकी जो शहद है यहाँ पे मैंने अपने सामने बाजार से जितने ब्रांड थे ना, ज्यादातर मैंने उठाए जी और सारों को चेक किया जी। मुझे तो नहीं उसमें खालिस चेक कैसे करना है? अच्छा, अब चेक कैसे करना है? आपने खुद अब करना है। एक सिरिंज ले लें बड़े वाली, उसमें 5 सीसी जी शहद डाल लें जी, 5 सीसी पानी जी, 10 सीसी हो गया। ठीक, और 2 सीसी या 3 सीसी उसमें अंगूरी सिरका डालना है। अंगूरी सिरका जी डाल दिया, उसको अच्छी तरह शेक करना है। शेक करेंगे तो अगर तो उसके ऊपर झाग की एक मोटी तय जम जाए जी, तो इसका मतलब यह है कि उस शहद में मसनूई मिठास डाली गई है। खुद डालते हैं? यानी अगर छत्ता है शहद का या शहद के फार्म बने हुए हैं, फार्मी मक्खियां जहाँ पे, तो उनके नजदीक अगर गुड़ का शीरा रख दिया जाए तो वहां से शहद बनेगा। वो वहां से गुड़ का शीरा ले आएंगी तो वो मसनूई मिठास होगी ना। ठीक। और अगर उसमें चीनी मिला दी जाए, उसमें ग्लूकोज सिरप डाल दिया जाए। अच्छा, घी भी बनता है 2 नंबर? देसी घी में भी बहुत ज्यादा मिलावट, उसमें बनास्पति घी की मिलावट है। देसी घी में? देसी घी में वो दानेदार हो फिर भी? बनास्पति घी भी तो दानेदार है, बाकी तो उसमें शहद का एसेंस है। आपको शहद का एसेंस भी मिलेगा, आपको जैतून के तेल का एसेंस भी मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे मिलेंगे। अच्छा, ये जो बरक़ात का आप सारा एक नज़ारा कायम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में ही है और ममालिक में कहाँ है? हाँ, दुनिया में तो सऊदी अरब में देख लें, मिडिल ईस्ट में देख लें, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। वहाँ पे सजाएं बड़ी सख्त है। अभी जो मैंने बात की ना, सजाएं सख्त है। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के दौर में उसने 3 सजाओं का ऐलान किया कि जिसने कम नापा, ठीक, तो जितना उसने कम नापा होगा उतना पीस उसके जिस्म से गोश्त का काट लिया जाएगा। ठीक। जिसने कम तोला उतने वजन की मिकदार जो है उसके जिस्म से गोश्त उतार ली जाएगी। और जिसने मिलावट की तो उतना खून उसमें से निचोड़ लिया जाएगा। 3 सजाओं का ऐलान हुआ, 3 मुजरिमों को सजा हुई और अगले 150 साल के यानी कि इसका ना फिर तनवीर पे कोई इस्लाम से ताल्लुक ना रहा। आप सजाएं रखेंगे तो लोग ठीक हो जाएंगे, आप जिनको सबक जितना मर्जी पढ़ाते हैं वो ठीक नहीं होंगे। देखें, ये जो जालसाजी, धोखा, ये चीटिंग है ना, इसका मज़हब से ज़्यादा इंसानियत से ताल्लुक है। मैं इसमें बिलाल भाई इस चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया ना कि हम बाज़ दफ़ा कुछ मसनूई एक तसन्नुल ले आते हैं चीज़ों की फ़रोख्त में, और जो ईमानदारी से और हलाल तरीके से काम करते हैं ना, उनको जो नताइज दुनियावी एतबार से और उखरवी एतबार से मिलने, उनको शायद उसका अंदाज़ा नहीं होगा। एक मिसाल दूंगा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गश्त कर रहे थे तो रात को गुज़रे घर के करीब तो आवाज़ सुनी कि एक बेटी जो है वो अपनी माँ से झगड़ रही है। वो उसको कहती है पानी डाल दो इसमें, पानी आज बकरियों ने दूध कम दिया है। तो उसने कहा कि ये उमर बिन अब्दुल अजीज की नानी बनी थी, और उसने कहा कि कौन सा उमर देख रहा है? अल्लाह तो उमर नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना।
तो ये इतना पसंदीदा अमल था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पे मैसेज भेजा कि ये कौन लड़की है, और अपने बेटे का निकाह उसके साथ कर दिया। तो ये अल्लाह ताला दुनिया में सिला और इनाम भी देता है ईमानदारी का, दयानतदारी का। दूसरी बात यह है कि जो अवेयरनेस होती है ना समाज के अंदर अखलाकी इन्हतात के ख़िलाफ़, उसके मराकज़ जो हैं वहाँ से आवाज़ उठनी चाहिए। उनके मरकज़ कौन? अब अलामा साहब ने जो जितनी फजीलत बयान की ना, इससे किसी को कोई इनकार ही नहीं है। आप किसी बेनमाजी से पूछे ना नमाज की फजीलत, वो बेहतरीन तरीके से फजीलत बयान करेगा। आप रेडी वाले से पूछने जाके ईमानदारी, वो ईमानदारी की इतनी खूबसूरत मिसालें देगा कि आप कहेंगे यार इससे बड़ा स्कॉलर नहीं है, लेकिन वो 2 नंबर तरीके से चीज़ें बेच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे रवैयों में दीन आया ही नहीं है, हमारे भी नहीं आया, हमारी जहन और सोचों के जावियों में इस्लाम का वो मैसेज दाखिल ही नहीं हुआ। अहमद साहब बड़ी ईमानदारी से जल्दी से सवाल करने हैं, मेरे पास आखिरी 3-4 मिनट है। एक शख्स जो है वो एक ब्यूटी पार्लर में जाता है, रंग जो है उसका मेरी तरह काला है, वहाँ से जब वो निकलता है उसके सर के बाल भी पूरे होते हैं, उसका रंग भी सफ़ेद होता है, वो हैंडसम भी लग रहा होता है या प्रिटी भी लग रही होती है। उसके बाद सारी ज़िंदगी जिसने उसके साथ गुजारनी है उसको धोखा लगता है। ये धोखा है कि नहीं? नहीं, ये धोखा नहीं है, ये धोखा नहीं है। ये क्या है? ये तज़ीन है, यानी एक चीज़ को आप खूबसूरत बना रहे हैं, उसको अच्छा और बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, यही बात फल वाला भी कहेगा नहीं कि मैंने खूबसूरत बनाए थे, अच्छे वाले सामने रखे थे। वो धोखा नहीं है। देखे मैं आपको एक बात बताऊं, मुआशरे के अंदर अगर किसी की बीवी, सुन ले पहली बात। अच्छा मेरी बात घूम के आते हैं ना, मुख्तसर बात करूंगा। अगर किसी की बीवी पार्लर में जाती है, वो वहां पे जाके खूबसूरत अपने आप को बनती है, मैं मुतलकन बात की है ना, तो वो धोखा नहीं है। उसका जो खामंद है वो भी ये चाहता है कि उसकी बीवी जो है खूबसूरत लगे, उसका खामंद भी ये चाहता है कि वो बीवी उसकी खूबसूरत लगे। ये तज़ीन है, ये धोखा नहीं है। आपने ना बात सुननी है मेरी जी, सवाल का पस मंजर जरा थोड़ा सा गौर कर। वो शख्स जिसके साथ वो दुल्हा या दुल्हन गई है वो अगले दिन वैसा नहीं निकला, कैसा? इसका ताज़ीन से क्या, खूबसूरती से क्या ताल्लुक? नहीं, ऐसा नहीं होता बिलाल भाई। आपका तजर्बा है? नहीं, हाँ बिल्कुल। हमारे मुआशरे में हम अल्हम्दुलिल्लाह हम निकाह पढ़ाते हैं। हम और भाई हम इस मुआशरे में रहते हैं, हम लोगों के निकाह पढ़ाते हैं, हम देखते हैं वो जो निकाह वाले दिन होती है ये जो डेंटिंग पेंटिंग होती है, इसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता, बस थोड़ी बहुत ही खूबसूरती होती है। वो कोई इतना लंबा चक्कर नहीं होता कि आप इसको इतनी शिद्दत के साथ आप कह दें कि इस्लाम ने इसको जायज़ नहीं करार दिया। ऐसी कोई बात नहीं। धोखा तो है ना, इसमें कोई धोखा नहीं। देखिए बिलाल भाई, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप जब कोई चीज़ बेचते हैं ना, उसके अयूब को बयान करना है। ठीक, मसलन जानवर है, उसके अयूब को बयान करना ज़रूरी है। दूसरों क्या, इंसान में भी कमी बेशी है ना, ऐप को बयान करें। इंसानी और सारे भाईजान पार्लर्स में जितनी क्या टर्न दिया आपकी बात को, ऐप बता के बेचना है। अब सौदा करने लगे, रिश्ता करने लगे, ऐप बताएं। ये इसमें कोई ऐप नहीं, जितने प्रोडक्ट वहां पे पड़े हुए हैं उसमें कोई ऐसा ऐप नहीं है। ये इसमें ना नबी सल्लल्लाहु ये देखें मेरी ज़ाती है, जो मैं इस्लाम को समझता हूँ, जो मेरे अपना मौक़िफ़ है, मैं वही दे रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी है, कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे अंसार कबीले की एक खातून ने शादी का पैगाम भेजा है, क्या मैं उससे शादी कर लूँ? आपने उसको मशवरा दिया कि आप उसको, मेरा मशवरा ये है कि उसको आप अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक अंसार कबीले की बाज़ ख़वातीन की आँखें टेढ़ी होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होते हैं, लड़के और लड़की दोनों को इख्तियार है कि वो दोनों एक दूसरे को असल देखें। और सर ये और बात है, ये अलग बात है। देखें आप जितनी, इसलिए सुने बिलाल भाई, अगर आप हुजूर का ज़माना देखेंगे ना, क्या उसमें मेहंदी नहीं लगती थी? क्या उसमें वस्मा रंग नहीं लगाते थे? क्या वहां पे वो देखें, मेरी बात सुन लें, वो मर्दो जिस कलर हो भाई फी जमाना के एतबार से उस दौर में वो मेकअप था, आज के दौर में ये मेकअप है। नंबर 1, नंबर 2, ये जो टेढ़ी की बात कर रहे हैं, टेढ़ा आप चलिए किसी पार्लर में, वो टेढ़ा आंखों वाला सीधा करके दिखाए ना पार्लर में, ये अलग चीजें हैं। काली आंख वाले को नीला तो बनाया जा सकता है, काली आंख को नीली आंख तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, जितना धोखाधड़ी इतनी नहीं हो सकती। ये सिर्फ छोटी सी एक तज़हीन है। आप इस्लाम वो इसके ऊपर इतनी वो बंदिश ना लगाएं, इतनी सख्ती ना करें, इतनी सख्ती नहीं है इस्लाम के। एक लेना है वक्फा, और वक्फा लेके जनाब आते हैं वापस। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरा नाम अली है और मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इत्काफ़ के दौरान अपना चेहरा ढांप सकते हैं, क्योंकि मस्जिद में बहुत से लोग अपना इत्काफ़ के दौरान चेहरा ढांप के रखते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गर्मियों में तो मुसलसल वो
पानी को गीला करके यूं ऊपर रखा होता है और वो पर्दा कर रहे होते हैं बाकी लोगों से, और वो ये समझते हैं कि जो मस्जिद में खैमे लगाए जाते हैं वो पर्दे के लिए होते हैं। वो पर्दे के लिए नहीं होते, वो कंसंट्रेशन के लिए होते हैं, ताकि आप उस खैमे में बैठ के लोगों से आइसोलेट होके इबादत करें, ना कि ये कि वहाँ आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं और सियासी पोस्टें जो हैं वो शेयर करवा रहे हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो वो मुंह के ऊपर यूँ कर लेते हैं निकाब, जैसे वो पर्दा कर रहे हैं। ये निकाब तो कोई नहीं करना होता, ये खाम खा एक चीज़ बनी हुई है ट्रेडिशन के तौर पर, इसका कोई शरीयत से ताल्लुक़ नहीं। एक नशा ही तारी हो गया। क्या बात है रज़ा भाई, सलामत रहिए। आज का सवाल जनाब हमने आपके सामने हदिया किया है कि नबी पाक ने सैफुल्लाह का लक़ब किस सहाबी रसूल को दिया। नबी पाक ने सैफुल्लाह का लक़ब किस सहाबी रसूल को दिया, इसका जवाब आपने हमें देना है इस टेलीफोन नंबर पे जो स्क्रीन के नीचे लिखा हुआ है, और इस पे SMS, व्हाट्सअप या टेलीफोन करके अपना नाम, अपना एड्रेस और सही जवाब आप हमें बताएंगे तो आपको जनाब पेश किया जाएगा स्पार्क्स का स्मार्ट वॉच। स्पार्क्स के स्मार्ट वॉच के लिए ये सवाल है कि नबी पाक ने सैफुल्लाह का लक़ब किस सहाबी रसूल को पेश किया। अभी हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है फाउंडेशन थैलेसीमिया, सुंदस फाउंडेशन। सुंदस फाउंडेशन बहुत मशहूर फाउंडेशन है जो थैलेसीमिया को के पेशेंट्स को ट्रीट तो नहीं खैर कर सकते, ब्लड प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उनके प्रेसिडेंट यासीन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम यासीन भाई। यासीन भाई, आप सबसे पहले तो थैलेसीमिया के लिए जो सुंदस फाउंडेशन खिदमात कर रही है ये फरमा दीजिए वो क्या क्या चीज़? सुंदस फाउंडेशन थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ों को जो हीमोफीलिया क्या चीज़ है और थैलेसीमिया? थैलेसीमिया वो है जो मारूसी बीमारी है, दोनों मारूसी बीमारियां हैं। थैलेसीमिया में जो है रेड ब्लड सेल जो है ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है पेशेंट को। अच्छा। और हीमोफीलिया में जो है वो जिस्म के किसी भी हिस्से में से खून, क्योंकि उनके जमने की सलाहियत नहीं होती, वो रिश्ता रहता है उसमें से जो है इंसानी खून में से ही वाइट ब्लड सेल जो है ना वो उसे लगा दिए जाते हैं पेशेंट को, तो उससे वो ठीक हो जाता है। कितने अरसे के लिए ठीक होता है? जब तक कि उसको अगली ब्लीडिंग ना हो या अगली चोट ना लगे उस वक्त तक जो है ना वो होता है। इसमें तकरीबन 3, 4, 6 माह निकल जाते हैं। अगर निकलने हो तो 3, 4 माह, 6 माह भी निकल जाते हैं, वरना अगर ना हो तो हर दूसरे या तीसरे दिन जो है ना उसको जो है वो एक बैग नहीं, उसको कई बैग जो है ना उसकी ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है। अच्छा। और थैलेसीमिया जो है इसके टेस्ट भी अवेलेबल हैं? अगर थैलेसीमिया के जो टेस्ट हैं वो सुंदस फाउंडेशन में भी फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं, और हम जो है लोगों से अपील करते हैं और लोगों को बारहा कहते हैं कि वो सुंदस फाउंडेशन में आएँ और एक मामूली सा टेस्ट जो है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का वो करवाएं, ताकि जो है आने वाली नस्लें जो है महफूज हो सकें थैलेसीमिया से। जो है थैलेसीमिया का पेशेंट कभी ठीक हो सकता है? नहीं, थैलेसीमिया जो एक दफ़ा थैलेसीमिया किसी को हो गया, क्योंकि ये मारूसी बीमारी है, वालदैन से जो है मुंतकिल होती है बच्चों को। ये पहले दिन जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेकर जब तक ये ज़िंदा रहता है तो ये बीमारी इसके साथ रहती है। लेकिन अगर इसको बर वक्त साफ़ और सेहतमंद खून दे दिया जाए और इसको जो मेडिसन है वो बर वक्त दे दी जाए तो ये सारी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। इसका मतलब यासीन भाई कि बुनियादी जो खराबी है इस बीमारी की वो ये है कि माँ बाप थैलेसीमिया के हों पेशेंट तो बच्चा पेशेंट होगा, ऐसा ही है? जी जी, कैरियर होंगे तो तभी कैरियर होंगे। इसमें 2 तरह के कैरियर होते हैं, कुछ एक्टिव हैं कुछ रिसेसिव हैं। नहीं, एक माइनर होते हैं जो है वो उनका तो सिलसिला जो है वो इसी तरह चलता रहता है। जो मेजर के होते हैं उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है या उनमें जो है ये बच्चा जो है वो पैदा। क्या माइनर का थैलेसीमिया अगर किसी को हो तो वो माइनर के साथ शादी कर ले तो आगे औलाद माइनर में चलेगी? जी, माइनर में जाएगी, माइनर में चलेगी। इसका मतलब कि मेजर थैलेसीमिया की जो शादी है जी वो आप नहीं कर सकते? जी, ऐसा ही है जी। चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, एक नॉर्मल इंसान भी थैलेसीमिया के पेशेंट के साथ शादी नहीं कर सकता? नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता। तो ये जो माँ बाप होते हैं इनको इल्म नहीं होता कि शादी से पहले ये टेस्ट नहीं करा लेने चाहिए? सर पहले तो इल्म नहीं होता था, अवेयरनेस नहीं होती थी, लेकिन अब सुंदस फाउंडेशन, गवर्नमेंट भी और बाकी इदारे भी सुंदस फाउंडेशन जैसे जो है ये आगाही दे रहे हैं। हम जिस तरह ब्लड कैंप करने जाते हैं या हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो शादी की उम्र को स्टूडेंट्स पहुंच रहे होते हैं उनको हम बताते हैं कि वो ये टेस्ट ज़रूर करवा लें। उनको पहले इल्म होता है? नहीं, उनको नहीं, जब ये टेस्ट करवाएंगे तो तभी इल्म होगा। नहीं, उनको ये पता होता है कि थैलेसीमिया क्या चीज़ है, टेस्ट कराने चाहिए? पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब जो है तकरीबन
60 to 70% जो है आबादी को पता चल गया हुआ है कि थैलेसीमिया क्या है, क्या चीज़ है। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग जो हैं अब टेस्ट करवाना शुरू भी हो गए हुए हैं और टेस्ट करवाते हैं, लेकिन ये उतनी बड़ी तादाद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 10% हैं वो टेस्ट करवाते हैं, हालांकि चाहिए तो पूरे 100% लोगों को चाहिए कि वो जो है वो टेस्ट करवाएं। क्या आप यासीन भाई ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे और उलमा इकराम को खुसूसी तौर पे ये रिकमेंड करेंगे कि वो निकाह नामे के अंदर ये शिक डाल दें कि थैलेसीमिया पॉजिटिव या नेगेटिव, मेजर या माइनर का जो पेशेंट है उसका रिकॉर्ड उसके अंदर होगा तो आगे बात चलेगी। बिलाल भाई, आपको भी पता है, आप भी क्योंकि सुंदस फाउंडेशन का हिस्सा हैं और इस काज के लिए जो है बाकी इदारों के साथ भी आप काम कर रहे हैं और सुंदस फाउंडेशन के साथ भी कर रहे हैं। ये हम सुंदस फाउंडेशन और बाकी इदारे और आप भी जो है 12 बार ये कहते चले आ रहे हैं कि ये जो है वो निकाहनामे में ज़रूरी जो है वो शामिल किया जाए। जब तक टेस्ट ना किया जाए तो उस वक़्त जो है वो निकाह ना पढ़ाया जाए। ये उलमा हजरात भी इसमें बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उलमा की तरफ से कभी कोई मदद की ऑफ़र आई या कोई आपके पास डेलीगेट आया जिन्होंने कहा कि हम इस पे लेकर इसको असेंबली तक जाएंगे और ये कानून करवाएंगे? इतनी तादाद में नहीं आए, चंद इक्का दुक्का जो है वो आए, उन्होंने कहा कि हम आवाज़ उठाएंगे और वो आवाज़ उठाते भी हैं और अपनी सराउंडिंग में वो बताते भी हैं। लेकिन ये जो है वो पूरी कौम का, ये सिर्फ मेरा या आपका इसमें कोई ऐसा मुल्क है इस दुनिया में जहाँ पे थैलेसीमिया नहीं है इस्लामी ममालिक में? इस्लामी ममालिक में जी, आप अगर ईरान की मिसाल लें तो ईरान में जो है ये कानून जो है राइज भी हो चुका है और ये जो है इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद है। अब वहाँ पे जो है वो नए जो है वो थैलेसीमिया के बच्चे जो है वो नहीं पैदा हो रहे। उसैद भाई जी यहाँ पे एक छोटी जी बिस्मिल्लाह करना चाहूँगा। जिस तरह आपने कहा कि ये चीज़ पहले इन्फॉर्म की जाए जी कि जो भी जोड़ा आपस में मतलब बड़े उसके जो हैं वो रिश्ता कर रहे हैं, ये कोई कहीं से लाई हुई या गढ़ी हुई कहानी नहीं है। मेरी मिसाल है, मेरी ही एक अज़ीज़, उनका बहुत मतलब पुराने वक्तों की बात है, बचपन में हमने ये बात सुनी थी कि रिश्ता आया इसी तरह, और जहाँ से रिश्ता आया जिस लड़के का हमारी फैमिली के जो बहन बेटी के लिए, तो वो भी बड़े वेल ऑफ थे, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत जल्दी का इजहार किया कि हमें बस 1-1.5-2 हफ्तों के अंदर शादी करनी है। तो हमारे घर के बुज़ुर्गों ने, ज़ाहिर बात है उस वक्त तो इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं किया जाता था, वो कहते थे शायद ये कोई मोहब्बत का कोई एलिमेंट है, इसमें कोई शाख निकल रही है कोई मोहब्बत की, जल्दी करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे सियाने लोग होते हैं, कुछ ऐसे समझदार लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें तहकीक में जाना है, हमें ग्राउंड रियलिटी पता करनी है कि क्या वजह है। तो यही मामला हुआ कि हम वहाँ से हमारी फैमिली की तरफ से इनकार कर दिया गया कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते, इतनी जल्दी नहीं कर सकते, अभी बच्ची पढ़ रही है और 6 महीने साल तक हमारा ज़ेन है। तो यही कुछ हुआ कि विद इन अ मंथ उस लड़के को कैंसर डायग्नोज, जो कि पहले हो चुका हुआ था, आई डोंट नो वल्लाह वो किस स्टेज पे था, और उसकी विद इन अ मंथ डेथ हो जाती है। उस लड़के की जो जी, और वो इस बात को छुपा रहे थे, वो इस बात को छुपा के ये रिश्ता करना चाह रहे थे। तो यहाँ तो आप कह रहे हैं कि इन्फॉर्म करके किया जाए, तो वो जो आज हमारा टॉपिक डिस्कस हो रहा है कि धोखा दे के ये रिश्ता बनाना, ये भी बहुत बड़ा एक जुर्म है और गुनाह। इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, खुतबों के अंदर कर सकते हैं। नहीं, उलमा जो हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह किरदार अदा कर भी रहे हैं। उलमा इस वक्त आपने कभी खुतबा दिया है इस पे, थैलेसीमिया पे कभी खुतबा दिया है इस पे? मैं मुतलकन पूरे मुआशरे की बात कर रहा हूँ ना, सारे जितने भी मुआशरती बुराइयां हैं, गैर अखलाकी बुराइयां हैं, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थैलेसीमिया तो बीमारी है ना, ये बुराई थोड़ी सर। बात यह है जैसे बुराई है, देखे ना, लेकिन वो जाके जैसे धोखादही है, वो तो एक मुआशरती एक बुराई है ना, यानी किसी को धोखा देना। तो उलमा जो हैं वो इसके ऊपर मिंबरों मेहराब अपना आसन किरदार अदा कर भी रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी किरदार जो अदा किया ना, जैसे कि यासीन भाई फरमा रहे हैं, वो ईरान ने किया है, वहाँ के उलमा इकराम ने किया है। उन्होंने कहा है कि जनाब ऐसा नहीं है, उलमा यहाँ भी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको छोटी सी अर्ज करता हूँ, हमारे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौजूद है, थैलेसीमिया खत्म हो गया है बिलाल भाई, हमारे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौजूद है ना, अमली किरदार किया है बिलाल भाई, हमारे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौजूद है। उलमा बहुत सारी जो बुराइयां हैं उसकी निशानदेही करते हैं, वहाँ पे बात जाती है।
आगे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो हमारा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो अदारा है वो बेचारा वो सिफारिशात भेजता है, वो थैलेसीमिया के ऊपर उन्होंने कभी सिफारिश की है? नहीं, अकेले थैलेसीमिया की बात नहीं कर रहा, मैं मुतलकन बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अभी तो हम थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो तमाम चीज़ों को ले रहा हूँ ना उसके अंदर कि ये चीज़ भी जानी चाहिए, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में ये डिस्कस हो और बाकायदा इसके ऊपर कानून बन जाए। मेरे ख्याल में देखिए वहाँ पे ईरान में फ़र्क क्यों पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी अगली नस्लों में थैलेसीमिया नहीं होगा। अब इस बात को आप एक हल्की बात करके कैसे कर सकते हैं? उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनके उलमा कराम ने उन शादियों से इनकार कर दिया जिनके निकाह नामों के अंदर थैलेसीमिया के टेस्ट नहीं थे, और फिर हुकूमत पे इस बात का जोर दिया कि ये टेस्ट जो हैं ये मुफ्त होंगे। बिल्कुल हुकूमत इस जोर में आई, उस टेस्टों को उन्होंने मुफ्त किया, और उसके बाद निकाह नामों के अंदर उन टेस्टों की रिपोर्ट साथ लिखी होती है। ये सोसाइटी की हेल्प आपको चाहिए कि नहीं? हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। मैं बिलाल भाई जितना करोड़ों रुपया या अरबों रुपया जो है पूरे पाकिस्तान में थैलेसीमिया के मरीज़ों के ऊपर जो ख़र्च होता है, अगर यही थैलेसीमिया के मरीज़ जो है वो यानी थैलेसीमिया पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए तो वो करोड़ों और अरबों रुपया जो है वो तालीम के ऊपर खर्च होगा। अच्छा यासिन भाई, आप एक अस्पताल भी बना रहे हैं जी, ये कहाँ पर है और कितना बन चुका है? ये अपना बिलाल भाई जो ये मेन मार्केट में है, 6 कनाल के ऊपर है। इसका सिर्फ मेन मार्केट गुलबर्ग में, मेन मार्केट गुलबर्ग में ये 8 से 10 फ्लोर पे मुश्तमिल होगा, और इसमें थैलेसीमिया के साथ साथ जो है बाकी बीमारियों के लिए भी जनरल जो है वो हॉस्पिटल होगा। इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होगा इंशाल्लाह ताला। ये जिससे ये इसको काफ़ी अरसा हो गया है, ये हमें जो पिछली गवर्नमेंट गई है उन्होंने जो है वो कुछ फ़ीस वगैरह जो है वेव कर दिया। अब हमारा जो LDA के पास जो पड़ा हुआ है वो सिर्फ जो है वो हाइट फ़ी के ऊपर और मैप फ़ी के ऊपर है। तो हमारी जो है वो हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि ये क्योंकि सुंदस फाउंडेशन का राइट बनता है कि वो इस तरह के खैराती इदारों को जो है वो ये फ़ीस माफ़ कर दें। तो जिस दिन ये फ़ीस माफ़ होगी उसी दिन जो है ये हमारा जो है वो अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। हमारा सारा काम मुकम्मल पड़ा हुआ है, आर्किटेक्ट वगैरह से सारा जो है हमारी जो है वो जो ठेकेदार वगैरह ने जिन्होंने बनाना है वो सारा सिर्फ वो जो है वो LDA में जो है वो ये पड़ा हुआ है। अगर हुकूमत पंजाब के ओहदेदारान अगर मेरी बात सुन रहे हो तो ये सुंदस फाउंडेशन की और थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के आपके चैनल के तवज्जुह से अपील है कि वो फ़ी वेव कर दी जाए कि वो जो सुंदस फाउंडेशन का राइट है जो है ना वो डायरेक्ट मरियम नवाज से करें, वो इस बात पे यकीनन एक नरम दिल रखेंगी। इसमें कोई शक नहीं है। मैं बात करता हूँ कि मोहतरमा की वालदा साहिबा जो हैं कलसूम नवाज शरीफ साहिबा ने जो थैलेसीमिया सेंटर जो इस्लामाबाद F9 पार्क का इफ्तिताह उन्होंने किया था, आज भी वो उस लेगेसी को लेके सुंदस फाउंडेशन चल रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान बैतुल माल ने स्टार्ट किया था और वो उन्होंने हमें दे दिया क्योंकि उन्हें पता था कि सुंदस फाउंडेशन बेहतर तरीके से चला रहा है और वहाँ पे भी हज़ारों लोगों का जो इलाज हो रहा है। तो मैं उनसे अपील करूँगा कि वो सुंदस फाउंडेशन के बच्चों के साथ भी मिलें, बल्कि सुंदस फाउंडेशन जितने भी थैलेसीमिया के इदारे काम कर रहे हैं उनकी मदद करें। और ख़ास तौर पे ये जो सुंदस फाउंडेशन का जो काम रुका हुआ है काफ़ी अरसे से, ये सिर्फ LDA की वजह से रुका हुआ है? जी, सिर्फ ये LDA वाले कहते हैं कि जी हमें ये मैप फ़ी और हाइट फ़ी दे दी जाए। हम ये कहते हैं कि सुंदस फाउंडेशन एक खैराती इदारा है, उसको ये फ़ी जो है वो माफ़ की जा सकती है। जिस तरह की पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने अपील कहीं की हुई है? जी की हुई है, हमने की हुई है। और LDA में है वो कहते हैं कि वज़ीर आला साहब ने जो है वो वज़ीर आला साहिबा अब हैं, उन्होंने जो है चेयर करना है तो वो ही वेव कर सकती हैं। अच्छा, एक महीने में आपको तकरीबन कितना ब्लड चाहिए होता है? एक महीने में हमें तकरीबन जो है वो 15,000 बैग जो है वो चाहिए होते हैं। और एक बैग के अंदर कितना खून होता है? ये तकरीबन जो है 500 ml होता है। 500 ml आसानी से मिल जाता है? ये बहुत बड़ा एक टारगेट है। आसानी अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी आगाही आ रही है लोगों में, आप जैसे चैनल जो है वो लोगों को बताते हैं कि खून का अतिया देना चाहिए, तो वो अब लोग जो है वो खून का अतिया दे रहे हैं। और लेकिन कमी अभी भी रहती है, अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। सैयद भाई, रोज़ा रख के खून दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, कोई फतवा तो नहीं आएगा? कोई मसला नहीं है, आप खून दे भी सकते हैं, रोज़ा रख के आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, बोतल भी लगवा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ड्रिप भी लगवा। और अभी इन्होंने जो बात की है ना खून देने की, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस अदारे से लाहौर में हमारा अदारा कैंट में है मदीना इस्लामिया के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना लोग हमारे अदारे में ऑफिस में रब्ता करते हैं
कि जी ब्लड की ज़रूरत है जनरल हॉस्पिटल में, सर्विस में। हमारे जो बुज़ुर्ग मोहतरम थे पीर सैफुल्लाह खालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आज उनका यौम वफ़ात भी 18 रमज़ान है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो हमेशा इसके ऊपर खुतबा देते थे और अवेयरनेस पैदा करते थे। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जामिया के अक्सर बच्चे या असातिज़ा ऐसे ना हों कि जो कई बार खून दे चुके हैं। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 4 दफ़ा खून दे चुका हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई जी। मैं बल्कि ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को, जिन बच्चों को, थैलेसीमिया वाले बच्चों को जिनको खून की ज़रूरत होती है, उनको तो सारा साल ज़रूरत रहनी है। इस रमज़ान में भी वो ज़रूरतमंद आते हैं, लेकिन रमज़ान में खून देने वाले कम हो जाते हैं। तो ये इस प्लेटफॉर्म से अगर आप ये अपील करें कि खुदारा इस रमज़ान में भी उन मरीज़ों को, उन बच्चों को उतनी ही ज़रूरत है, तो आप अगर आपका दिल रोज़े में नहीं मानता तो अफ्तारी के बाद आ जाए, लेकिन इस वक्त आके ज़रूर दें। रमज़ान के अंदर लोगों की जो तादाद होती है खून देने की, ये बड़ी कम हो जाती है। यासीन भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक कभी ऐसा हो, शादमान में जाकर देखें आप सुंदस फाउंडेशन को जो लाहौर के अंदर है, मैं कहता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने आप पे कितनी नेमतों का जो है ना वो भरमार किया हुआ है। वहाँ पे एक मज़दूर दिहाड़ीदार जो कि 600-800 रुपया भी नहीं कमाता, वो एक एयर कंडीशन रूम के अंदर अपने बच्चे या बच्ची को लेकर बैठा हुआ है। उसको वहाँ पे फ्री ब्लड भी मिल रहा है, उसको फ्री मेडिकेशंस भी मिल रहा है, उसके बच्चों को जूस भी मिल रहा है, और अगर वो माँ बाप वहाँ पर आ गए हैं, बच्चे वहाँ पर हैं, उनको वहाँ पे खाना भी मिल रहा है। ये सारी फैसिलिटीज़ जो है ना, इनके पीछे एक चीज़ है और उसको कहते हैं पैसे। ये डोनेशंस देनी एक चीज़ है जो आपको देनी चाहिए और रमज़ान में ख़ास तौर पर देनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में ब्लड भी देना चाहिए। इसके ऊपर हमारे कुछ उलमा इकराम जो हैं उन्होंने एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की है कि जिस्म से कोई खून चीज़ निकलेगी तो वो जो है वो आपका वज़ू टूट जाएगा। तो इस तरह की बातें, खून दिया जा सकता है। सैदुर रहमान भाई कहते हैं अच्छी बात आज जो वाहिद की है ना उन्होंने, वो ये है, वो कहते हैं रमज़ान रोज़ा रख के खून दिया जा सकता है, बल्कि ये इससे बड़ा अच्छा रोज़ा क्या होगा। आपने वहाँ पे किसी शख्स की, किसी बच्चे की जान भी बचाई और रोज़ा भी रखा। ये सुपरसोनिक रोज़ा होगा। खुदा हमें तौफीक दे, अल्लाह करे कि ये चीज़ इस मुल्क से, इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज का सवाल था कि नबी पाक ने सैफुल्लाह का लक़ब किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। नबी पाक ने सैफुल्लाह का लक़ब किस सहाबी रसूल को दिया। इस सवाल का जवाब आपने हमारे दिए हुए टेलीफोन नंबर पर देना है। आप हमें SMS कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कॉल करके अपना सही जवाब, अपना नाम और एड्रेस लिखवा दीजिएगा, ताकि आपको स्पार्क्स की ये वॉच जो है, ये बड़ी खूबसूरत वॉच है, ये आपको हदीयतन जो है, तोहफ़तन जो है, वो अकीदतन जो है वो आपको पेश की जा सके। और हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो बहुत सही जवाब देते हैं, और ये जवाब जो है ये सैकड़ों में सही आते हैं, इसलिए हमें इसकी कुरानदाजी करनी पड़ती है। हुजूर, सवाल छोड़ के गया था जिसका जवाब आपने गोलमोल कर दिया। मैं छोटा सा सवाल पूछूंगा और अदब के साथ आपने इसका मुख्तसर तरीन जवाब देना है। एक जगह ऑक्शन होता है, गाड़ियों की ऑक्शन हो रही है, ठीक है ना। आपने वो मिसाल दी थी कि घर के साथ वाले प्लॉट पे कोई गलती से या गलतफहमी पैदा करने के लिए कीमत बढ़ा देता है, तो ये भी धोखा है, ठीक है। तो जब ऑक्शन होता है और सरकारी लेवल पर होता है, तो वहाँ तो आप बोली लगा के दूसरे को नीचा करते हैं जान के, और फ्रॉड लगाते हैं। आपने लेना ही नहीं होता, आप हमें बोली बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, तो बोलियां जो सरकारी लगती हैं ये भी फिर धोखाधड़ी में आएगी। बिलाल भाई, अगर तो बोली आप इसलिए लगा रहे हैं कि आप वो चीज़ लेना चाहते हैं, तो आप बोली बढ़ा रहे हैं, तो इसकी फिर तो इस्लामिक गुंजाइश है। लेकिन अगर आप लेना ही नहीं चाहते, सिर्फ बोली बढ़ा रहे हैं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक फिर ये जायज़ नहीं है। बोली लगा के कारोबार करना, बोली लगवाना, ये इन प्रिंसिपल क्या चीज़ है, ठीक है कि गलत है? मैं आपको बता दिया है, वो वाज़ेह बात मैंने कर दी है कि अगर आप, तो मैं नियतें लोगों के दिलों को चीर के कैसे देख सकता हूं? सर मैंने देखें बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है ना, कि अगर आप उसको इस अंदाज में कर रहे हैं, यानी आप तिजारत कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, तो आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ लेना ही नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ उसका भाव बढ़ा रहे हैं, दूसरों के ताजरों के लिए आप एक बड़ा मसला बना रहे हैं, तो इस्लाम ने इसकी हौसला शिकनी की है। हुजूर अक़दस, ये चीज़ जो है ना, ये हज़म नहीं हो रही अल्लामा साहब की ना, कि अगर आप एक शख्स को खूबसूरत बनाकर पेश कर दें, मुझे लगता है धोखा है। आपने उसको अच्छा ज़रूर बनाना है, नहलाना धुलाना ज़रूर है, साफ़ कपड़े पहनाने हैं, खुशबू भी लगाएं, लेकिन धोखे की लिमिट तक नहीं जा सकता, काले को गोरा नहीं बनाया जा सकता। किसी की कीमत को बढ़ाना जो है सिर्फ इसलिए कि मेरा कारोबार भी ये या उसका कारोबार भी ये धोखाधड़ी है। जायज़ कैसे हो सकता है? उसमें मैं ये समझता हूँ कि डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। मसलन हमारे यहाँ जो सरकारी इदारों में ऑक्शंस होती हैं,
मुख्तलिफ लोग आते हैं जी, उसमें तो ज़ाहिर है एक पेपरा रूल्स हैं, हमारे कुछ और एक एक्ट के मुताबिक कवानीन हैं कि ये आपने प्रोसेस करना है। ठीक, उसमें सरकार चाहती है कि सबसे कम कीमत पे वो हमें वो सौदा हमारा हो जाए, बिड हो जाए, ताकि हमारे पैसों की बचत हो जाए। अच्छा, ये भी फ्रॉड नहीं होगा कि सबसे कम हो जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा उसकी असल कीमत हो। यही एक बुनियादी बात है ना, इस पे बड़ी डिबेट होती है कि बात है क्वालिटी की। एक आपको माल नाकस आपको सस्ती एक कीमत में दे देता है, हफ्ते 10 दिन के बाद वो ख़राब हो जाता है, तो ये कौन सी अक्लमंदी? ये कौन सी अक्लमंदी या कौन सी धोखा? होना तो क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिहाजा बात यह है, इसमें जो अलामा साहब ने बात की ना, बाद दफ़ा होता यह है कि बाद मसनूई किरदार सामने आते हैं जी, वो सारे मिले होते हैं, प्लांटेड लोग होते हैं, प्लांटेड होते हैं ठीक है, कि फलां बंदी को ना ये हमने ये चीज़ लेने नहीं देनी। वो एक मसनूई किरदार होते हैं, वो मसनूई किरदार जो हैं वो बदनीति पर मबनी अपना हिस्सा डालते हैं, ये गलत है। ठीक है, इस धोखाधड़ी के अंदर ये ज़हन में रखिएगा कि चाहे ना शाह भी लगा हो ना, जैसे डबल शाह, तो ये भी धोखा है। ये पैसे डबल कर देंगे, अगर बैंक 1,85,000 देता है करोड़ रुपए के, तो मैं आपको 2.5 करोड़ दे दूंगा, सब फ्रॉड है। आप चीज़ ले लें, आपको कल से इसका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, सब फ्रॉड है। ये धोखे दही के सिलसिले में आती हैं, और अगर कोई भी शख्स ये धोखा कर रहा है तो वो इस्लाम के दायरे से खारिज है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जो बार बार आपने सवाल किया ना कि वो इस्लाम में दायरे से भलाई समिन्नी जी, मेरी एक अपनी एक राय है कि बाज़ दफ़ा ना चीज़ों में मोटिवेशन पैदा करने के लिए तंबीही और ताकीदी अंदाज इख्तियार किया जाता है। बिल्कुल, मसलन फरमाया निकाह हो निस्फुल ईमान, कि निकाह निस्फ ईमान है, नज़ीफ़त तो निस्फुल ईमान, कि सफाई भी निस्फ ईमान है। अब बंदा कहे कि यार पूरा हो गया, सफाई भी करें, निकाह भी करें, खत्म हो गई, और शूटर बूटर रहें, ईमान कामल हो गया। ऐसा नहीं, बुनियादी तौर पर ये मोटिवेशनल है बात, ये मोटिवेशनल बात है। ठीक बात। इसी तरह जब आप तंबीह करते हैं, किसी को ताकीद करते हैं, तो वो एक डांट का अंदाज होता है। ठीक, जिस तरह आप अपने बेटे को डांटते हैं, मैं खबरदार तेरी ऐसी तैसी कर देगा, हालांकि नहीं करनी, माँ कहती मेरी तेरी लत्तां तोड़ देनी है, हालांकि किसी माँ ने आज तक अपने बच्चे की लत्तां नहीं तोड़ियां नहीं है। ठीक है, एक अंदाज है, ठीक है, अंदाज है, ये मोटिवेशनल अंदाज है। कैसी खूबसूरत बात की है तनवीर भाई ने। हुजूर, बच्चों के खाने की चीज़ों में कहाँ मिलावट होती है और किन चीज़ों में? बच्चों को आपने देखा होगा कि कई बार हमारे बच्चे आते हैं तो वो ज़ुबान निकाल के दिखा रहे होते हैं, सुर्ख होती है, मेरी ज़ुबान सुर्ख होगी, मेरी ज़ुबान नीली होगी, टॉफ़ी खाने से, स्वीट खाने से। अब वो क्या है, बेसिकली उसमें जो कलर मिलाया जाता है वो इंडस्ट्रियल कलर है। इंडस्ट्रियल कलर का मतलब वो वाले रंग जिससे दुपट्टे रंगे जाते हैं, तो वो खाने के रंग में डाले, वो खाने के रंग में डाले जाते हैं। हालांकि फूड रंग अलग होते हैं, फूड कलर महंगा है, ठीक, और जो दुपट्टे रंगने वाला रंग है जो इंडस्ट्रियल कलर है, ये सस्ते हैं, इनको खाने में डाल देते हैं, इनको खाने में डाल देते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जो फूड कलर है उसके मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है, ठीक, और जो इंडस्ट्रियल कलर है उसके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है। तो जब खून ने गुर्दों में से गुजरना है सफाई के लिए, तो वो निकल नहीं सके, वो उसकी उस जाली को ब्लॉक कर देते हैं, और उस समय चूंकि अरबहा सुराख होते हैं, और जब आप मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आपने देखा है कि आज डायलिसिस के जो पेशेंट हैं, ये कहां से आ गए, उनकी तादाद क्यों बढ़ रही है? भट्टी साहब, ये होता है कि एक्सपायरी डेट चेंज की जा सकती है डब्बों पे? जी, बहुत से हमारे ऐसे नामी ग्रामी लाहौर के स्टोर्स हैं और चेन्स हैं, स्टोरों की, डिपार्टमेंटल स्टोर्स की, ऐसे इंपोर्टर्स हैं जो गल्फ से शॉर्ट एक्सपायरी का माल लेते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे जूसेस, टिन पैक, बेवरेजेस, इस तरह की चीज़ें, और ये जो हमारे जिसमें मिक्स फ्रूट और पाइनएप्पल और इस तरह की चीज़ें जो टिन पैक है, ये इंपोर्ट करेंगे शॉर्ट एक्सपायरी वाला। उधर तो जब एक्सपायरी नज़दीक आनी है उससे 3 महीने पहले उन्होंने उठा देनी है, ठीक है, उन्होंने कहना ले जाए ताकि गलती से भी किसी को एक्सपायर ना चला जाए। अब हमारे यहाँ पे लोग जाते हैं, हाजी, नमाजी, ऐसे लोग जाएंगे, वो जाके वो कंटेनरों के कंटेनर पाकिस्तान इंपोर्ट करेंगे, हमारी यहाँ पे कस्टम वाले के साथ मिली भगत करेंगे और यहाँ ले आएंगे, और लाके नेल पॉलिश रिमूवर या थिनर उससे डेट मिटाएंगे और नई डेट लगा देंगे। बल्कि बाद लोगों ने नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है या थिनर, पेट्रोल, ये चीजें मेडिसिन पे भी की जा सकती हैं, मेडिसिन पे भी की जा सकती है जी। अब मेडिसिन लेकिन टिन पैक में नहीं आती, वो कागज पे होती है, कागज पे मिटाना मुश्किल होता है, और उसकी जो ट्यूब होती है उसके ऊपर एनग्रेव्ड होती है। ये एनग्रेविंग जो है ये टिन पैक के ऊपर लागू कर देनी चाहिए, नहीं करते, नहीं करते।
और बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने शारजा में और दुबई ड्यूटी फ्री जोन में वहाँ पे गोदाम ले रखे हैं, वहाँ पे शॉर्ट एक्सपायरी वाला लेंगे, वहाँ पे डेटें चेंज करेंगे और यहाँ ले आएंगे जी। सुर्ख मिर्च में वाकई कुछ मिलावट होती है? सुर्ख मिर्च में मिलावट होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जो कहा जाता है कि उसमें ईंटों की मिलावट वो नहीं होती, क्योंकि जब ईंट पीस के डाल जाएगी तो किरक का जाएगा, किरक जी, किरक कोई नहीं खाने में पसंद करता। लकड़ी का बुरादा, उसमें लकड़ी का बूरा, लेकिन उससे ज्यादा जो असल मिलावट की जाती है वो फक की जाती है। फक जो चावलों का छिलका है, मुंजी धान का, उसको जब चावल की छड़ाई की जाएगी, जो फक निकलेगी, जो गधों को डाली जाती है, वो जो है उसको डाई करके और उसमें भी इंडस्ट्रियल कलर की मिलावट की जाती है। तो लोगों में जो गधों की क्वालिटीज आती हैं इसलिए आ जाती है। और गधे भी खानी जो फक है, गधे भी तो खिलाए जाते हैं। गधे ही खिलाए जाते, अब नहीं मिलते हैं। अब गधे नहीं मिलते, अब यहाँ पंजाब में नहीं आपको मिलेंगे जी। अच्छा, ठीक। अब वैसे भी अब ये देखें कि वैसे मिलते थे, बहुत मिलते थे। आपने याद है हमने बड़े प्रोग्राम। अच्छा, देसी घी में मोम मिलाई जा सकती है? नहीं, मोम नहीं उसमें मिलाई जा सकती, उसमें बनास्पति घी मिलाया जाता है जी, बस। या उसमें आलू मिलाया जाता है देसी घी में जी। तो आलू फ्राई कैसे करेगा? आलू की बहुत ज्यादा मिकदार नहीं ना डाली जाती। आलू अगर 1 किलोग्राम है तो उसमें 100-150 ग्राम आलू डाल दिया। अब उसमें आलू में उबाल के मैश करके अगर उससे मुनाफे के लिए अपना ईमान खराब हो रहा है। बाकी तो उसमें बनास्पति घी डाल देते हैं ना जी। इसमें देखें कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती इस उम्मत के लिए, तो पहली उम्मतों पे इन्हीं बदयांतियों की बुनियाद पे, नाप तोल की कमी की बुनियाद पे आसमान से अजाब नाज़िल हो जाता था। मैं कहता हूँ बनी इसराइल की सारी खराबियाँ, बनी इसराइल के सारे धोखे आज पाकिस्तानी समाज का हिस्सा है। उससे भी बढ़कर हमें अल्लाह से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये हजूर की दुआ ना होती तो ये हम इज्तिमाई अजाब का शिकार हो चुके होते हैं। बल्कि वो सारी बुराइयां जो किसी उम्मत में एक थी और उस पर अजाब नाज़िल हुआ, हमें सारी वो सारी बुराइयां हमारी उम्मत में शामिल हैं, लेकिन हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बचे हुए हैं और उसका नजायज़ फ़ायदा। लेकिन बचे हुए का ये मतलब नहीं है कि आप ये बेईमानियाँ जो हैं ये जारी रखें। ये जितनी डिस्कशन आज मिसाल के तौर पे अभी हुई है ना, जाली चीज़ों के ऊपर, फ्रॉड के ऊपर, धोखे के ऊपर, आप इस बात को ना एक लीक आउट की तरह सारी दुनिया पे फैला लें, लोग हैरान हो गए सुन के कि ये भी होता है, ये भी होता है। इसलिए तनवीर भाई आप जब इस वक्त कह रहे थे ना कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, तो जिसले सोचा पै गई है ना तो फिर तुसी सारी ज़िंदगी कुड़ते ही रहना है, और कुछ नहीं जो हो सकता। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। ये जितनी बेईमानी इस कौम में आ गई है सिर्फ छोटे से लालच के लिए, अगर वाकई इनको यकीन होता रोज़े क़यामत पे तो क्या ये करते ऐसी काम? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरा नाम मोहम्मद कैफ़ है। मेरा आपसे सवाल ये है कि अक्सर लोग रमज़ान के महीने में ज़कात देते हैं और देखा गया कि बैंक भी ज़कात रमज़ान के महीने में काटते हैं, तो क्या हमें सिर्फ रमज़ान के महीने में भी ज़कात देनी चाहिए या उसके अलावा भी हम ज़कात दे सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैंकों की ज़कात तो जी डाउटफुल है, सीधी सी बात है, हमें नहीं पता कहाँ पे लगा रहे हैं। इसलिए अक्सरियत तो आपको पता है रमज़ान शरीफ से 2-4 दिन पहले ही पैसे निकलवा लेती है, या उन्होंने करंट अकाउंट खुलवाया होता है हमारी तरह कि पैसे उसमें से ना कटें, क्योंकि हमने तो अपनी ज़कात खुद देनी होती है, इनके हवाले करनी है हमने, हमें एतमाद ही नहीं है हमारी ज़कात को कहाँ लगाएंगे। बाकी रमज़ान में ज़कात देना ये अफजल इस एतबार से है, रमज़ान में फ़राइज़ का गुना, रमज़ान में फ़राइज़ का सवाब भी 70 गुना बढ़ जाता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि रमज़ान में दें। लेकिन अगर रमज़ान से पहले कोई ज़रूरतमंद आया है तो उस वक्त आपको ज़्यादा सवाब है कि आप दें। ये नहीं है कि अब आप कहेंगे रमज़ान का इंतज़ार करें। और फिर दूसरा, मुसलमानों में रमज़ान का बेंचमार्क इसलिए आ गया कि चूँकि ज़कात आपने ल्यूनर ईयर्स के एतबार से, चांद के साल के एतबार से देनी होती है। 36 साल में 1 साल का फ़र्क पड़ जाता है, हर साल 10 दिन का। तो अगर आप सोलर ईयर्स को लेके चलेंगे तो 36 साल के बाद 1 साल की फालतू ज़कात आपको निकालनी पड़ेगी। इसलिए लोग चाहते हैं कि हम रमज़ान के साथ अपना कमरी कैलेंडर जो है ल्यूनर ईयर वो दुरुस्त कर लें, इस एतबार से वो करते हैं, वरना रमज़ान में करना कोई ज़रूरी नहीं। और इसका भी आसान हाल ये है कि ठीक है आप रमज़ान में अपनी कैलकुलेशन कर लिया करें, ज़कात तो आप पूरा साल देते रहें। अब जो मुलाजिम पेशा लोग हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि साल के बाद वो इतनी रकम इकट्ठी निकालें, तो वो पूरा साल थोड़ी थोड़ी ज़कात देते रहते हैं, रमज़ान में हिसाब कर लेते हैं। तो बेहतर है कि आप रमज़ान में जाके हिसाब करें अपनी ज़कात का,
ताकि वो आपका कमरी के एतबार से चलता रहे। ज़कात आप पूरा साल जिस वक्त चाहें दे सकते हैं, एडवांस भी दे सकते हैं अगले साल की भी। अगर आपकी इस साल की ख़त्म होगी, आप कहें मैं अगले साल की एडवांस दे दूं, ठीक है, अगले साल में से आप मिन्हा कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस, आप अपनी बात को ज़रा वाइंड अप कीजिए कि आपने फरमाया कि जो धोखा दे रहा है वो दायरा इस्लाम से बाहर है। मेरा उस पर टेक ये था कि दायरा इस्लाम से बाहर है तो वो मुसलमान नहीं है, लेकिन ये बात भी अच्छी लगती है जैसे तनवीर भाई ने कही कि ये एक मोटिवेशनल बात है कि आप ऐसा ना करें। अब इतनी जब सख्त, जैसे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो कौम के ऊपर अजाब इसलिए आ गया क्योंकि वो कम तोलती थी, या ये बात हम ये कलेक्टिवली जब इतनी बुराइयाँ कर रहे हैं तो अल्लाह के रसूल की दुआ है, वो तो एक बात है, लेकिन हम तक पैगाम जो है ये हमारे अंदर रचा बसा क्यों नहीं? ख़ास तौर पे रमज़ान में भी हम यही काम कर रहे होते हैं। देखें बिलाल भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, ये अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, इसके ऊपर हुजूर ने इकमाल दीन कर दिया, इत्माम हुज्जत, अल्लाह की जो नेमत थी पूरी कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी मुआशरती बुराइयाँ थी सबका ख़ात्मा किया और बड़े आसन तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अखलाकी, उनके हुस्न अखलाक और उनके मामलात बेहतर किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी ये जो आज बुराई पाई जाती है हमारे समाज और मुआशरे में, उस दौर में भी थी कि ताजर क्या करते थे कि जो काफ़िले मक्का में, मदीना में, मंडी में आते थे, उनको मदीना से, शहर से बाहर जा ख़रीद लेते थे। उनको जो मुँह मांगी उनकी कीमत ही अदा करते और उनसे सारा माल ले लेते और ताजर वहाँ से वापस चले जाते और मदीना के या मक्का के ताजर यहाँ आते, फिर अपनी कीमत लेते, अपनी मुँह मर्जी की जो, अपनी मन मर्जी की जो कीमतें थी वो बढ़ाते। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा मत करो, ताजरों को यहाँ आने दो और उनको यहाँ पे चीज़ें फ़रोख्त करने दो, फिर आप यहाँ से ख़रीदो, फिर यहाँ से आगे फ़रोख्त करो। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो तालीम है, आपका जो उसने हसना है, ये यानी कि ये जो आप फरमा रहे हैं इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग जो करते हैं लोग, जो बाहर से ख़रीद के बाहर ही ले जाते हैं, उसमें देखें बिलाल भाई होता क्या था, होता ये था कि मदीना में उस चीज़ की किल्लत होती थी, अब ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। एक रिवायत में यूँ भी आता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के बारे में मारूफ रिवायत है कि वो ऐसे ही बाहर गए और उन्होंने जो गल्ला था वो ख़रीद लिया और उसके बाद कुछ ताजर यहाँ से उठे और उन्होंने जाकर, जो यहूदी थे, उन्होंने हज़रत उस्मान से कहा कि जी आप हमें ये दे दें, और हम, हज़रत उस्मान ने कहा कितना प्रॉफिट दोगे? तो उन्होंने कहा जी हम आपको इस पूरे माल के ऊपर डबल प्रॉफिट देंगे। तो हज़रत उस्मान ने कहा ये प्रॉफिट कम है, ज़्यादा मिल रहा है। खैर ये बात बढ़ती चली गई, तो उन्होंने कहा कितना मिल रहा है? तो उस्मान ने कहा मुझे तो 70 का इसके ऊपर वादा किया गया। तो उन्होंने कहा ये कैसे होगा? हज़रत उस्मान गनी वो सारा माल लेके आए और यहाँ कह साली में वैसे ही वो लोगों में बांट दिया। क्या बात। अच्छा, ये जो वसफ थे, औसाफ थे ना, ये मुसलमानों के औसाफ थे जो आज हमारे अंदर ख़त्म हो चुके हैं। तो हमें आज इन औसाफ को अपनाने की ज़रूरत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, हज़रात सहाबा इकराम की जो तालीमात हैं, हमें उनको लेने की ज़रूरत है ताकि हमारे अंदर ये मुआशरती बुराइयाँ ख़त्म हों। बिस्मिल्लाह। बिलाल भाई, सूरह अनफाल की आया नंबर 33 है, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। इस पे गुफ्तगू हो रही है कि ये वो किसी शायर ने कहा था ना कि उनकी रहमत नहीं फ़कत हम पर, उनकी रहमत नहीं फ़कत हम पर, गैर का भी ख्याल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। किसी सैयद ज़ादे ने अशार लिखे थे तो दिल किया इस गुफ्तगू से मुत्तसिल करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सोचा कि शेफ़ तैयबा के पास आके देखा जाए कि वाकई जो चीज़ें बनती हैं जितनी हसीन नज़र आती हैं वो वैसे ही इतनी हसीन होती भी हैं, और यकीन करें वो ज़्यादा हसीन होती हैं एक्चुअली करीब से देखें। तैयबा क्या क्या बना बेटा? जी, हमने जो जिंगर पराठा रोल बनाया वो भी तैयार है। जिंगर पराठा रोल बन गया। ये पीना कोलाडा है, ये भी तैयार है। ठीक है। और बाकी ये हमने सबरोसो के कुछ फ्राइंग आइटम्स जो हैं उनको फ्राई किया है। और ये क्या चीज़ है? ये है फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट के ऊपर आपने जी गार्निश किया मैंने उनको बनानास के साथ और स्ट्रॉबेरी के साथ। वाह वाह। और ये अभी टोस्ट जी बाकी तैयार हो रहे हैं। ठीक हो गया जना। और ये क्या फ्राई हो रहा है? ये हमारे क्रिस्पी जो स्ट्रिप्स हैं सबरोसो के, वो बस रह गए हैं, वो फ्राई करेंगे। इसमें से क्या लेंगे आप? कुछ बिस्मिल्लाह कीजिए। सुभान अल्लाह, बड़ा मुख्तलिफ और बड़ा मुनफरद कलाम माशाअल्लाह ताला। आम तौर पे जब भी हम किसी नबी और पैगंबर की सवाने हयात पे बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी पे वाक़यात और किस्से करते हैं, तो जहन में रखिएगा कि ये मुख्तलिफ़ जगहों से लेने होते हैं।
ये सारे के सारे किस्से जो है वो कुरान हकीम में सिर्फ नहीं होते, कुछ टुकड़े होते हैं, कुछ आयात में होते हैं, फिर अहदीस से जोड़े जाते हैं, फिर तफासीर से जोड़े जाते हैं। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ऐसा किस्सा है जो कि मुकम्मल जो है वो बयान किया गया कुरान हकीम के अंदर। और अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें, जो पिछली दफ़ा मैंने आपसे सारी बात अर्ज़ की थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इसहाक़ की नस्ल, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। अब ये एक सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है इनके 12 बेटे थे। एक तफसीर के मुताबिक इनके जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे ये एक वालदा से थे और बाकी 11 बेटे दूसरी वालदा से। तो ये एक रवायत में ऐसा है। तो बेटे भाई तो सारे सके ही हुए ना, जी। वालदा मुख्तलिफ हुई तो भाई सारे जो थे वो सके ही हुए। सो लेकिन इसमें एक जैसे कोई भी बाप होता है उसकी शफ़क़त जो है वो किसी न किसी बच्चे की तरफ ज़ाहिर है ज़्यादा रग़बत होती है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम छोटे भी थे, तकरीबन कुछ रवायतों में आता है कि तकरीबन कम व पेश 7 साल की उम्र में थे। तो इनको एक ख्वाब आया और इस ख्वाब में इन्होंने देखा हज़रत यूसुफ़ ने कि चाँद और सितारे जो हैं वो आके इनको सजदा कर रहे हैं। तो इन्होंने ख्वाब जो था वो अपने वालिद मोहतरम को बताया। अब बाप भी नबी, बेटा भी नबी, तो ये ख्वाब की ताबीर जो थी उन्होंने नहीं बताई और उन्होंने कहा कि तुमने ये ख्वाब अपने भाइयों से शेयर नहीं करना क्योंकि वो लोग जो है वो इस बात से हसद करेंगे और तुमने इस बात को खामोशी में राजदारी में रखना है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से क्योंकि मोहब्बत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़्यादा थी बाकी बच्चों की निस्बत, तो बाकी बच्चे जो थे 11 के 11 भाई इस बात से बड़े ख़ाइफ़ थे, बड़े नाला थे। और उन लोगों ने इस बात का फिर फ़ैसला किया कि हम अपने इस भाई को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मार दें या कहीं गुमा दें या कहीं फेंक दें, कुछ ऐसा करें कि बाप की जो तवज्जो है वो कुल्ली तौर पे जो है वो हम पे हो। तो वो उनके साथ वो जाने नहीं देते। तो एक दफ़ा बड़े बहाने के साथ उन भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाहर ले जाने के लिए फ़रमाइश की। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा भी कि ना साथ इसको लेकर जाओ, कोई जंगली जानवर इसको ले ना जाए, छोटा बच्चा है बिल्कुल। वो बहरहाल ज़िद करके किसी न किसी बहाने से ले गए और बाहर ले जा के उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहले फ़ैसला किया कि मार दें, फिर सोचा कि ये ना हो कि पकड़े जाए। इधर उधर की बातें करते हुए फ़ैसला ये हुआ कि इनको कुएं में फेंक दिया जाए और जो भी काफ़िला वहाँ से कभी गुज़रेगा तो वो उनको ज़िंदा या मुर्दा किसी हालत में उठाएगा तो ले जाएगा, बहरहाल हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म होगी। अब इस मुकदमे को कायम करते हुए उन लोगों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ जो थी वो बतौर शहादत अपने पास रख ली और इसके ऊपर भेड़िए का एक खून जो था वो भी लगा दिया और घर जाके ये झूठ बोला। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुएं में फेंक दिया और घर जाके उन्होंने ये कमीज़ दिखाई अपने वालिद को और कहा कि भेड़िया जो था वो हमारे भाई को खा गया और इसके ऊपर बड़ा रोना धोना जो था। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ख़ुद नबी अल्लाह हैं, उनको इस बात का इल्म था कि ये बच्चे जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पे पता कितनी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये बात गलत है लेकिन मैं इस बात पे सिर्फ सब्र करूँगा। क्योंकि उन्होंने जब कमीज़ को देखा तो कमीज़ के अंदर खून लगा हुआ था लेकिन कमीज़ कहीं से भी फटी हुई नहीं थी। तो इस बात पे उन्होंने सब्र किया और रोते रोते उनकी बिनाई भी चली गई। इस सारे सिनेरियो के अंदर वहाँ कुएँ के पास से एक काफ़िला गुज़र रहा था, उस काफ़िले ने पानी निकालने के लिए उसमें डोल डाला तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी उस डोल के ज़रिए जो है वो बाहर निकले और फिर ये काफ़िले में से वो बिकते बिकते यानी कि स्लेव के तौर पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है बिकते हुए वो मिस्र के बाज़ारों तक पहुँचे। और ये जहन में रखिएगा कि यहाँ पे बहुत सी और भी रवायतें हैं। मिसाल के तौर पे उस बुढ़िया की रवायत जिसने कि रुई थोड़ी सी जो थी जो काट रही थी वो ला के दी कि मैं यूसुफ़ को इसके बदले ख़रीद लेती हूँ। तो लोगों ने कहा इतना खूबसूरत बच्चा इतना महंगा बिक रहा है, तेरी रुई के ऊपर कौन सा बिक जाएगा। तो उसने कहा मुझे पता है कि मैं नहीं इसको ख़रीद सकती इस रुई के बदले, लेकिन रोज़े क़यामत जो है वो मैं अल्लाह के हाँ ये तो सुरखरू हो सकती हूँ ना कि मैंने इसमें हिस्सा ज़रूर डाला था, मैंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए कोशिश ज़रूर की थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो यहाँ से होते हुए ग़ुलामी से निकलते हुए एक जर्नैल ने ख़रीदा जो कि मिस्र के बादशाह का जनरल था, फ़ौजी जनरल सिपा सलार जो था, वज़ीर ख़ज़ाना जो था, उसने कुछ रवायतों में आता है कि 20 दरहम में शायद कमो पेश पता नहीं अल्लाह आलम के अंदर उसने वज़ीर ख़ज़ाना ने उनको ख़रीदा और वो दरबार में ले गए। और यहाँ पे जो मिस्र के फ़िरौन की जो बीवी थी उन्होंने
उनके साथ जो परवरिश थी वो सिलसिला शुरू हुआ। फिर जब अब जवान हुए तो अब बहुत हसीन थे, बहुत ही खूबसूरत नौजवान थे। तो जो मिस्र की बादशाह की जो फ़िरौन की जो बीवी थी उसकी नीयत जो थी वो ख़राब हुई। ये भी एक बड़ा तफसीली वाक़या है कि वो उनके पीछे भाग रही थी और वो ख़ुद भी जो बुत थे उनके ऊपर कपड़ा डालती थी ताकि वो जो बुत उसके लिए तो खुदा थे कि खुदाओं के सामने मैं ये गुनाह सरजद ना करूं। और हज़रत यूसुफ जो थे वो एक दर से दूसरे दर एक दर से मुराद है कि एक सेट ऑफ रूम से दूसरे सेट ऑफ रूम्स में जाते, तीसरे सेट ऑफ रूम्स में, यानी कि इनके ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम कमिटिंग दैट सिन। लेकिन वो खातून जो थी उसने पीछे से पकड़ने की भी कोशिश की जिससे कि उनकी कमीज़ जो थी वो पीछे से जो थी वो फट भी गई। तो इस सारे सिनेरियो को होते हुए मिस्र के फ़िरौन जो है उसने देख लिया और उसने भांप लिया कि ये क्या हो रहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनको एक कैदी के तौर पे जब पेश किया गया तो उसने भांप लिया था कि कमीज़ जो है ये पीछे से फटी हुई है, इसलिए इसमें मेरी बीवी का कसूर है, इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कसूर नहीं है। ये बात बहुत फैल गई कि ऐसा हुआ है। तो वहाँ के जितने भी लोकल क्या कहना चाहिए अमीर लोग थे जो कि अपर क्लास के और महल के अंदर आने जाने वाले लोग थे, इस खातून ने मिस्र के बादशाह के फ़िरौन के इस बीवी ने उन सारी ख़वातीन की दावत की और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर क्योंकि उसको ताने दे रही थी ना वो कि इसने क्या काम किया, इसने क्या काम किया, इसने ये क्या कर दिया, तो उन्होंने उनको सारों को फल सर्व किया और परिंदे जो हैं वो उन रोटियों को काट रहे हैं और खा रहे हैं। जब उन्होंने ताबीर जानने की कोशिश की तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहली ख्वाब की जो ताबीर की, देखी कितनी मुख्तलिफ थी। उन्होंने कहा कि तुम आज़ाद भी हो जाओगे और तुम्हें रुतबा भी मिलेगा। और दूसरे की ख्वाब की ताबीर ये की कि तुम्हें सूली पे वो जो क्रॉस के ऊपर चढ़ा देते थे वो चढ़ा दिया जाएगा। ये ताबीर करने के बाद उन्होंने जब आज़ादी ली उन दोनों कैदियों ने तो आपने उनसे वादा लिया था ताबीर करते हुए कि तुम ये ख्वाब जो है ये जब बताओगे जाके बादशाह को तो उनको ज़रूर बताना कि मैं बेगुनाह हूँ और मैं कैद खाने में हूँ, मुझे भूल गए होंगे। लेकिन ये दोनों कैदी जब वहाँ से निकले तो ये ख्वाब सुनाना, ये पैगाम देना जो था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो भूल गए। फिर बहुत अरसे के बाद फ़िरौन ने ये बादशाह जो था मिस्र का उसने ख़ुद ख्वाब देखा और उसमें वो 7 बालियाँ थीं, वो जो कमज़ोर बैल थे और तगड़े बैल थे, ये एक लंबी ख्वाब है जो कि उसने देखी। तो उसको ताबीर ये समझ में नहीं आ रही थी। तो वो जो आदमी था जो साकी था उसको याद आया कि मैंने तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर सुनी थी। तो उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया गया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर इसकी ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम लोगों को 7 साल का जो है वो एक अरसा मिलेगा जो कि बड़ा फर्टाइल होगा, फिर 7 साल का अरसा ऐसा मिलेगा जो कि बड़ा खुशहाली का होगा। फिर इसका हल पूछा गया, फिर इसने आपका इसका हल बताया। इस सारे सिनेरियो में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो बुनियादी तौर पे मिस्र के वज़ीर खुराक जो हैं वो बना दिए गए और आपने सारे क्राइसिस को खुशकी वाले, खुशहाली वाले और अच्छे वाले को सारे को मैनेज किया। खुशहाली वाली चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा सकता है। फिर इसके बाद अपने भाइयों को बुलाया, उसके अंदर एक जो सोने का बर्तन था वो रखा इस वास्ते कि ये लोग वापस आएँ। और फिर ये लोग अल्टीमेटली फ़लस्तीन के अंदर जो थे ये इकट्ठे हो गए। लेकिन इस सारे इकट्ठे होने के बाद भी ये गौर कीजिएगा कि वो जो ख़ातून थी ज़ुलेखा, उसका बुढ़ापा जो है ये अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आपको किसी वक्त ऐसे करूँगा कि वो बूढ़ी हो गई थी जब, और उस बुढ़ापे के वक्त जब ये बादशाह मिस्र के बन गए थे तो उससे मुलाकात की उन्होंने और उसके लिए दुआ की कि वो वापस जवान हो जाए। और वो जवान हो गई और जवान होने के बाद उसको जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि शादी कर लें तो उसने कहा नहीं, मैंने जिस चीज़ को पाना था यानी कि खुदा की जो शनाख्त करनी थी वो मैंने कर ली, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।